माननीय डायरेक्टर महोदय, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर और कभी हमको प्रशिक्षित करने वाले आदरणीय पुरोहित सर और आप सभी सम्मानित प्राध्यापकगण। मानव जीवन में व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है। जैसे आज आप पार्टिसिपेंट हैं, वैसे मैं भी कभी माननीय पुरोहित सर के लेक्चर में पार्टिसिपेंट हुआ करता था। उनका बड़प्पन है कि मुझे इस मंच पर आपके साथ कुछ अपनी स्मृतियां, कुछ अपना ज्ञान शेयर करने का मौका मिला। वैसे तो आप सब पढ़े ही हैं। आज का टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्य। ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई? तो आप सबको पता है कि ज्ञान का मूल स्रोत है वेद। वेदों की रचना कम हुई, इस पर आम सहमति तो नहीं है, लेकिन वेद का अर्थ ही है ज्ञान। आप सब सोचिए कि जब लिपियां नहीं थी तब हमने ज्ञान को संजोया कैसे, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया कैसे। देखिए, पहले आती है भाषा। जब हम ला कहना सीखेंगे तब लिखें कैसे ये सोचेंगे। तो भाषा तो आ गई थी, लेकिन लिपि नहीं थी। तो आप सोचिए कि इतने अमूल्य ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया कैसे गया होगा। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक पे हमें बात करना है, जीवन मूल्य, वो टॉपिक उसी ज्ञान से मिला, उन्हीं धर्म ग्रंथों से मिला, उन्हीं परंपराओं से मिला, महापुरुषों के प्रवचनों से मिला, उनकी दिनचर्या से मिला। तो हाँ, ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद निकले और जिन ऋषियों को, जिन ब्रह्मर्षियों को उन्होंने अपने वो प्रवचन दिए, उन्होंने उसे सुना। तो सुनकर वो ज्ञान आगे बढ़ा, इसीलिए उन्हें कहा जाता है श्रुति साहित्य। और श्रुति साहित्य में केवल वेद आते हैं, 4 वेद। हर वेद के 4 भाग हैं। 4 वेद कौन से हैं? आप सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद के फिर 4 भाग हैं। ऋग्वेद का जो ऋग्वेद नहीं, सारे वेद का जो पहला भाग है वो कहलाता है संहिता, जिसमें सारे मंत्र होते हैं। दूसरा भाग है ब्राह्मण, जिसमें कर्म कांडों की विधियां दी गई हैं, वो पद्य भाव में। और तीसरा है अरण्यक, जो वन में संत रहते थे, उनके नियम उसमें दिए हुए हैं। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कहलाता है उपनिषद, जिसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये मानव जीवन का अर्थ क्या है, मानव जीवन मिला क्यों है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर कहीं मिलता है तो उपनिषद। तो आपके जो वेद हैं वो इन चारों का संकलन है। इन चारों को जोड़ दीजिए तो वेद बन गए। अब जब हमारे वेद आए तो आप ये सोचिए कि जब आपके पास लिखने की सुविधा नहीं है, आपको सुन के याद रखना है, तो आप उसे शार्ट फॉर्म में लिखेंगे, सूत्र फॉर्म में लिखेंगे। अब सूत्र समझना सबके बस का तो होता नहीं है। तो फिर उन ब्रह्मर्षियों ने अगली पीढ़ी को पहुंचाया गुरु शिष्य परंपरा से, और ऋषियों ने उस साहित्य को सुनकर जो याद रहा, जो उनकी स्मृति में रहा, वो ग्रंथ लिखे गए। और वेदों को छोड़ के आप जो कुछ भी जानते हैं भारतीय साहित्य में, धर्म ग्रंथों में, वो सब स्मृति साहित्य का पार्ट है। और उन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण है 18 स्मृतियां। उसमें सबसे विवादित स्मृति बना दिया गया वो है मनुस्मृति, आप सबने नाम सुना होगा। और उसके बाद पुराण आए। तो वेदों ने हमारे धर्म और समाज की संरचना को परिभाषित किया। स्मृतियों ने उस धार्मिक संरचना को हमारे समाज के अनुकूल प्रस्तुत किया, सामाजिक नियम बनाए, समाज चलेगा कैसे। और फिर आम जन तक और सरल भाषा में पहुंचाने के लिए 18 पुराण लिखे गए। और आप सबके घर में एक 18 पुराण में से एक पुराण होता है जिसे आप भागवत पुराण कहते हैं, जिसे आप श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, जिसमें आप कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। गरुड़ पुराण आप सुना होगा, शिव पुराण आपने सुना होगा। पुराणों में
आम जन के समझने लायक भाषा में कथाएं कही गई और धर्म जो जन जन तक पहुंचा, उसमें पुराणों का बहुत बड़ा योगदान है। अब जब ये ग्रंथ लिख दिए गए तो लिखने के बाद अभी आगे की क्या स्थिति हुई? आगे धर्म दो भागों में बटा। क्यों? क्योंकि कर्म कांड बहुत बढ़ गया। एक भाग हो गया नास्तिक, दूसरा आस्तिक। दो दर्शन आए। नास्तिक दर्शन में तीन दर्शन आए। एक दर्शन है चारवाक, एक बौद्ध और एक जैन। आस्तिक में 6 दर्शन आए। अब नास्तिक किसको कहा गया? तो वो दर्शन जो वेदों को नहीं मानते थे, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे, वो सारे नास्तिक कहलाए। और जो वेदों की सत्ता को मानते थे वो आस्तिक दर्शन कहलाए। उनमें कौन कौन से हैं? न्याय है, योग है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है। उन्हीं वेदांत दर्शन की व्याख्या किया बादरायण ऋषि ने, जिनको कोई लोग वेद व्यास ही मानते हैं। वेद कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। वेद व्यास पदवी रही होगी क्योंकि कई हजार साल में लिखे गए वो, तो वही बादरायण है। उन्हीं ने ब्रह्मसूत्र लिखा। और जिस सनातन धर्म को आप सब जानते हैं, वो सनातन धर्म का 90 से 95% भाग वेदांत दर्शन का है। फिर वेदांत दर्शन के बाद उसे और सरल बनाने के लिए कोई नया दर्शन नहीं आया। आदि गुरु शंकराचार्य आए, क्योंकि जरूरत इस बात की थी कि आम जनता की भाषा में, आम जनता के समझने लायक, क्योंकि अब लिपि का आविष्कार हो चुका था, अब हम लिखने में सक्षम थे, तो उन्होंने भाष्य और टीकाएं लिखी। भाष्य का मतलब है, प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, गीता और तीसरा ब्रह्मसूत्र। इन 3 ग्रंथों पर जिन्होंने सरल भाषा में उनका व्याख्यान लिखा, उनको एक्सप्लेन किया, वही कहलाए भाष्य और टीका। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। और ये समाज और ये धर्म हमेशा शंकराचार्य जी का हमेशा ऋणी रहेगा। आप सोचिए कि वो अपनी मां के अकेले पुत्र थे और उनके पिताजी का देहांत 4 साल की उम्र में हो गया था। 8 साल का बालक जिसकी मां अकेली रही हो, सोच के देखिएगा। बड़े से बड़े त्याग को हम सामान्य समझकर भूल जाते हैं। 8 साल की उम्र में जब उस बालक ने कहा कि मां मुझे संन्यास लेना है, हर मां की तरह उस मां ने भी मना किया, लेकिन जब उन्होंने हर प्रयास को निष्फल कर दिया, मां मजबूर हो गई कि अब तो बेटा जाएगा ही। और संन्यास का नियम है कि पहली भिक्षा अपनी मां से ही लेनी पड़ती है। जब संन्यास के वस्त्र में 8 साल का वो बालक अपनी मां से संन्यास की दीक्षा लेने गया, तो गांव का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं रहे होंगे। खड़ी दोपहरी में, पैर में कुछ भी नहीं, 8 साल का बच्चा सनातन धर्म की अलग जगाने संन्यास लेकर मां से चला, तो आंसुओं की धार निकल गई। मां ने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कौन मेरी चिता को मुखाग्नि देगा? तो बोले, मैं आप वादा करता हूं कि मैं आपके उस अंतिम कृत्य में जरूर उपस्थित होऊंगा, चाहे जहां रहूंगा। आज की तरह फोन की सुविधा नहीं थी, मां से बात करने की भी सुविधा नहीं थी। आप अभी 1 दिन के लिए आए होंगे तो रोज 10 फोन अपने बेटे को करते होंगे, बेटी को करते होंगे। पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। वहां से चले वो और 32 साल जिए, कोई वाहन नहीं था, और 32 साल में देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। और उन चारों मठों में हर मठ में एक अलग अलग वेद की शिक्षा दी जाती है। और भारत को अगर भौगोलिक भारत से आध्यात्मिक भारत बनाकर एक नया जीवन मूल अगर किसी व्यक्ति ने दिया तो वह आदि गुरु शंकराचार्य थे। वो 32 साल जिए। जब उनकी मां बीमार हुई तो अपनी मां को मुखाग्नि देने गए। आप सोचिए कि राम मात्र 14 साल के लिए बन गए थे, और जब राम बन गए थे तो उनके 2 भाई वहीं थे। राजपाट था, पूरी सेनाएं थी, उन्हें चिंता नहीं करनी थी कि मेरी मां को भोजन कौन देगा, बीमार होगी तो दवाइयां कौन देगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। शंकराचार्य जी को सारी चिंताएं थी। लेकिन उसके बाद भी
धर्म के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और जब वो पहुंचे तो पूजा तो आदमी जाता है, लेकिन उसके पहले कष्ट कितना मिलता है इसका अंदाजा नहीं है। उनके गांव में 4 कंधे देने वाले उन्हें नहीं मिले थे। अपने घर में ही अपनी मां का अंतिम संस्कार किया उन्होंने। 32 साल दिए और उन्होंने कहा, अद्वैत वेदांत का एक दर्शन दिया, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन यहां से एक समस्या आई, अगर जगत मिथ्या है तो उससे हम मोह क्यों करें, राष्ट्र के प्रति प्रेम फिर कैसे जागृत होगा। इसलिए उस दर्शन के बाद एक नया दर्शन आया जिसे हम कहते हैं भक्ति दर्शन। उसके सबसे बड़े संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, रामानंदाचार्य जी, बल्लभाचार्य जी, जिन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग केवल ज्ञान नहीं है, भक्ति के माध्यम से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। भक्ति क्या है? प्रेम है। किससे प्रेम? अपने आराध्य से प्रेम। कैसा प्रेम? प्रेम ऐसा जिसमें श्रद्धा मिली हो। तो उनसे प्रेम करना सीखिए, और प्रेम से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। और वही जीवन मूल्य पूरी सृष्टि को संचालित करता है। अगर मानव केवल मानव से प्रेम करना सीख जाए तो शांति ही शांति स्थापित हो जाएगी। कोई यंत्र नहीं बनाने पड़ेंगे, इस सृष्टि के विनाश की कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो उन्होंने कहा भक्ति ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय है, और ये जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है। और इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उस कड़ी में और चेंज आया, नव वेदांत दर्शन आया, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय जी ने की, और वो आज तक चल रहा है, जिसमें राष्ट्र और धर्म दोनों के प्रति असीम प्रेम करना सिखाया गया। क्योंकि आज की परिस्थितियों में वो जरूरी भी है, क्योंकि धर्म और जीवन मूल्य आपके तभी तक सुरक्षित हैं जब तक यह राष्ट्र सुरक्षित है। और वर्तमान जो दर्शन है, उससे जो ईसाई धर्म प्रचारक आए उनको चिंता होने लगी, क्योंकि अब वो धर्मांतरण उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। अब धर्मांतरण करने के लिए उन्हें बहुत सारे राष्ट्र प्रेमियों से, धर्म प्रेमियों से लड़ना पड़ेगा। तो ये जीवन मूल्य, अब जीवन मूल्य इनसे कहां आए? देखिए, जीवन मूल्य आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके अंदर कहां से आए? तो उसका सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई एक अकेला है तो वो रामचरितमानस और रामायण। हमारा परिवार कैसा होगा? वो रामचरितमानस का जो परिवार है वही हमारा परिवार होगा। हिंदुस्तान का समाज कैसा होगा? जो रामचरितमानस का समाज होगा। हिंदुस्तान के जीवन मूल्य क्या होंगे? जो रामचरितमानस के जीवन मूल्य हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपराएं क्या होंगी? जो रामचरितमानस की जीवन और परंपराएं हैं। हिंदुस्तान की एकता मूल्यों और विश्वास की एकता के कारण है। भारत भाषा की एकता के कारण एक नहीं है, बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत खान पान की एकता के कारण भी एक नहीं है। भारत संस्कृतियों के कारण भी एक नहीं है। भारत को अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई एक करता है तो वो विश्वास की एकता और जीवन मूल्य की एकता। आपके जीवन में जो मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वही जीवन मूल्य है। आपके जीवन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेम करना अगर सिखाया गया तो वो मूल्य है। दया मूल्य ही है, सहिष्णुता मूल्य ही है, अहिंसा को तो परमो धर्म माना गया है। और भारत में तो जीवन मूल्य के कारण ही भारत पूरे दुनिया से अलग है। हम तो इस पृथ्वी के हर जीव से प्रेम करना जानते हैं, इंसान तो छोड़ ही दीजिए। और हमारे प्रेम की कोई परिसीमा नहीं है। हम तो विश्व बंधुत्व वाले हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं, हम तो थोड़े में ही सुख का आनंद करने वाले हैं, परहित सरिष धर्म नहीं भाई वाले हैं। आप समझिए कि यह मूल हमारे जीवन में आए कहां से। राम ने अपने जीवन में जिन मर्यादाओं का विकास किया, राम ने अपने जीवन में जिन मूल्यों को लागू किया,
राम ने अपने जीवन में जिन परंपराओं का पालन किया वही केवल पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ों के जीवन के मूल्य की भी परंपराएं बन गई। कैसे? राम ही ये बताएंगे कि हमें परिवार चलाना कैसे है। एक छोटा सा उदाहरण, जब राम को वनवास हुआ और उन्हें मनाने भरत चले, वो मूल्य समझिएगा पहले क्या थे और अब आज कहां है, दोनों की चर्चा करनी है। तो भरत जब मनाने चले, सभा बैठी, जनक जी को फैसला लेना था। एक तरफ प्रेम रूपी मूल्य था, एक तरफ धर्म रूपी मूल्य था। दोनों ने अपनी बात कहना शुरू की। भरत जी ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपने भाई से असीम प्रेम करता हूं और उनके रहते ये राज्य मेरा हो ही नहीं सकता। ये राज्य तो उनका है, मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर उन्हें सौंपने आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप सबकी सहमति से इनका राज्याभिषेक हो जाए और ये चलें अयोध्या के राजा बन जाएं। तो राम ने कहा, अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो मेरे धर्म का पालन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिता का वचन ही मेरे लिए धर्म है। इसलिए मेरा धर्म यह कहता है कि मुझे पिता के वचनों के निर्वहन के लिए 14 साल वहां जाना चाहिए। एक तरफ धर्म, एक तरफ प्रेम, निर्णय करना था जनक जी को। जनक जी ने कहा कि राम, आप तो धर्म की परिसीमा हो, आपका हर कृत्य धर्म को परिभाषित करता है, लेकिन वो प्रेम से बड़ा नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा है। इसलिए भरत तुम्हारी जीत हुई, लेकिन प्रेम निस्वार्थ होता है, वो अपने लिए कुछ मांगता नहीं है। प्रेम तो देना जानता है। तो भरत अपने आप को राम को समर्पित कर दो और जो वो कहें उसी को अपना धर्म मानकर स्वीकार कर लो। वो गए और राम से कहा, बताइए भैया क्या आज्ञा है मेरे लिए। जो लाइन बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा, मेरे धर्म का निर्वहन अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई भाई के बीच संपत्ति का तो बंटवारा हमेशा से होता आया है। आओ हम दोनों मिलकर एक नई परंपरा शुरू करें। हम दोनों अपनी अपनी विपत्ति बांट लें। बांटी विपत्ति मोर सुन भाई। इतनी बड़ी विपत्ति है कि मैं अकेले उसका निर्वहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए तुम भी मेरी विपत्ति में बांटो। और मैं अगर भाई से विपत्ति बांटने की अपेक्षा नहीं करूंगा तो फिर करूंगा किससे? भाई देखिए, शरीर में अगर कोई आक्रमण हो तो रक्षा बाहें ही करती है। वो नहीं कहती कि मैं नहीं करूंगी, पेट में मार रहा है तो मैं क्यों आगे आऊं। उसी का दायित्व है। तो विपत्ति अगर आएगी तो उसे बांटने का दायित्व भाई का ही है। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि तुमने कहा कि मैं राज्य लूं तो मैं लिए लेता हूं, पर मेरी तरफ से 14 वर्ष का राज्य ये तुम संभालो। 14 वर्ष बाद जब मैं आ जाऊंगा तो मैं ये राज्य तुम्हारा ले लूंगा। त्याग लड़ रहे थे, स्वार्थ नहीं। भाई भाई के बीच के वो त्याग आपस में लड़ रहे थे। ये जीवन मूल्य था हमारे परिवार का। आज सोचिए कि उन्हीं जीवन मूल्यों में कितनी अधोगति आ गई। रोज सुनने को मिलता है कि भाई ने भाई की संपत्ति हड़प ली, भाई ने 2 फुट जमीन के लिए अपने भाई का खून कर दिया। कहां से चले थे, कहां पहुंच रहे हैं हम। जब वो जा रहे थे राम को मनाने, तो जब निषाद राज से मिलने के बाद आगे बढ़ रहे थे तो उनसे कहा गया कि रथ में बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा, राम पैदल गए,
बिना चप्पल के गए और मैं रथ में बैठ जाऊं? अरे मुझे तो सर के बल जाना चाहिए, पैदल भी नहीं। मैं तो धृष्टता कर रहा हूं जो पैदल जा रहा हूं। यह रामायण का प्रसंग है, मैं कहीं अपने से नहीं बता रहा हूं। जब राम वहां पहुंच गए तो उन्होंने वन देवी से प्रार्थना की, कहा कि अभी मेरा भरत भी इसी रास्ते से आएगा, तो आप थोड़ा कोमल हो जाना, नहीं उसको बहुत कष्ट होगा। तो वन देवी ने कहा कि आपके भाई क्या आपसे भी कोमल हैं? तो बोले नहीं। तो बोले फिर क्यों? कहीं अगर एक भी कांटा उसके चुभ जाएगा तो वो ये सोच के परेशान हो जाएगा कि इसी रास्ते से मेरे भाई गए हैं और ऐसे कांटे उनके भी लगे होंगे और उसका कारण मैं हूं। तो भाई मृदु मधु मंगल मूला, मृदु हो गई वो धरती। और जब सब लोगों ने कहा कि राम आप भरत राज्य ले लीजिए, क्यों? क्योंकि अभी तो राम वहां गए हैं तो आधे धर्म का निर्वहन हुआ है, क्योंकि पिता ने तो 2 वचन मांगे थे, एक वो वन चले जाएं और दूसरा भरत राज्य ले लें। तो मेरी गुरु ने कहा मेरी भी यही इच्छा है, माताओं की भी यही इच्छा है, जनता की भी यही इच्छा है, धर्म भी यही कहता है और राम की भी यही इच्छा थी कि आप वन चले, आप राज्य ले लो। क्यों? क्योंकि जब माता ने बुलाया था कैकेयी ने और कहा था कि आपको वन जाना है और भरत को राज्य करना है, तो राम का जवाब था सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जननी माता सुनिए कि वो पुत्र बड़ भागी है जिसे अपने माता पिता के कर्तव्यों के निर्वहन करने का मौका मिलता है। और मेरे लिए तो यह सौभाग्य है क्योंकि भरत मेरा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, प्राणों के समान प्रिय भरत राज्य पाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? तो भरत ने कहा कि आप लोग कह रहे हो कि मेरा हित इसी में है, समाज का हित इसी में है, राष्ट्र का हित इसी में है, पर मेरा हित मुझसे तो पूछ ही नहीं रहे हो, आप मेरी योग्यता तो देख ही नहीं रहे हो। मेरा हित सिय हमार शिवपति सेव का हित, हमार शिवपति सेव काई। मेरा हित तो शिवपति के सेवा में है, राज्य में नहीं है। और यह राज्य तो राम का है तो यह उन्हीं के पास रहने दो। अब तो मेरा तो यह है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि आप समाज का हित है, राष्ट्र का हित है। तो आप ये सोचिए कि जिसके नाम की चर्चा हो गई कि उसको राजा बना दिया जाए, तो जब उस चर्चा से इतना बड़ा भूचाल आ गया कि एक तरफ पिताजी नहीं रहे, माताएं विधवा हो गई, भरत और बड़े भाई जंगल चले गए और पूरी जनता अनाथ हो गई, तो जब वो राजा बन जाएगा तब क्या होगा? तो क्या होगा? रसा रसातल जाई है तबही। ये रसा माने पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए मेरे लिए यह राज्य नहीं बना, मुझे तो ईश्वर की सेवा करने दो और मेरे लिए तो वही ईश्वर है। आप सोचिए, मैं ये बता रहा हूं कि हमारे जीवन मूल्य थे कहां, हम कहां से शुरू हुए थे, कहां जा रहे हैं। और जब भरत राम को जाना था तो लक्ष्मण जाने, लक्ष्मण आए, बोले मुझे भी चलना है। बोले मैं तो चाह ही रहा था कि तुम आ जाओ, अब तुम्हें ही दायित्व संभालना है क्योंकि यहाँ भरत भी नहीं है और मैं तो चला ही जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही संभालना है पूरे राज्य का जिम्मा, और यही तुम्हारा धर्म भी है। तो बोले मुझे धर्म मत बताइए भैया, मुझे पता है कि धर्म मेरा क्या है, मुझे तो आपकी सेवा में जाना है, यही मेरा धर्म है। तो और ये अगर करने से अधर्म लगे और मेरे ऊपर दंड रोपण हो तो वो भी मैं सहने को तैयार हूं। और वो तो बोले अच्छा मां से पूछ के आओ। अब जब रास्ते में जा रहे थे तो सोच रहे थे कि अगर मां ने मना कर दिया तब क्या करूंगा, लेकिन वो मां तो लक्ष्मण की थी। तो मां से जब पूछा कि मां मुझे राम के साथ वन में उनकी सेवा के लिए जाना है, तो मां का जवाब सुनिएगा, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। तुम्हारे भाग्य से ही तो राम बन जा रहे थे। यहां तो तुम्हें अकेले सेवा का मौका नहीं मिल रहा था, वहां तो तुम्हारे अलावा कोई होगा ही नहीं। और
तहां अवध जहां राम निवासु। वनवास तुम्हारा नहीं हुआ, वनवास तो हमारा हुआ है। क्यों? अवध वही होगा जहां राम रहेंगे। और देखिए, कुछ लोगों की महत्ता ये होती है कि वो जहां बैठ जाएं उस स्थान की महत्ता बढ़ा देते हैं। अभी सर की इतनी प्रशंसा सुन रहा था, मैं भी मिल रहा था, स्थान वही, एक व्यक्ति आया नहीं कि उस स्थान को गरिमामय बना देता है। तो स्थान की महिमा व्यक्तियों से होती है, कई जगह उल्टा होता है। जब आपका व्यक्तित्व चमकदार नहीं होता है तो फिर स्थान के कारण जो थोड़ा मोड़ा चमक मिली, और अगर आपका व्यक्तित्व चमकदार है तो फिर क्या कहा उन्होंने? तहां अवध जहां राम निवास हो। अवध वहीं होगा, अयोध्यापुरी वहीं होगी जहां राम का निवास होगा। तो राम का निवास कहां है? वन में। तो अयोध्या कहां चली गई? वन में। और यहां तो बचा जंगल। तो तुम जाओ और उनकी ऐसी सेवा करना कि कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं मिले। आप सोच रहे हैं, ये हमारे आदर्शों का परिवार है, ये हमारे संस्कारों का परिवार है। हमारे संस्कार, देखिए एक चीज जान लीजिए, हम मानव के रूप में पैदा जरूर होते हैं, लेकिन मानव बनता कब है? जब वो मानव के मूल्यों का निर्वहन करता है, जब वो मानव के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और अगर वो मानव के कर्तव्यों का निर्वहन उच्चतम स्तर पर जाकर करता है तो फिर कहा गया है नरो नारायणो भवेत्, नर ही नारायण भी बन सकता है। राम और कृष्ण मानव रूप में ही पैदा हुए थे, लेकिन मानवीय मूल्यों के पालन ने, अपने कर्तव्यों के पालन ने उन्हें इस राष्ट्र में हमेशा के लिए पूजनीय बना दिया, और यह समाज उन्हीं के आदर्शों से हमेशा संचालित होगा। तो मानव की परिसीमा का स्तर है ये। और भी कहा, अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आप पशु हों, पक्षी हों, वानर हों, आप राम के मित्र कहलाएंगे, आप राम के सखा कहलाएंगे। मंदिर में आपकी भी पूजा होगी। और अगर आपने मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, मानवीय मूल्यों का पालन नहीं किया, तो आप ब्राह्मण कुल में पैदा होंगे, राजा होंगे, सोने की लंका होगी, प्रकांड विद्वान भले होंगे, लेकिन हर साल आप जलाए जाएंगे और लोग खुश होंगे आपको देख देखकर। पूजा मूल्यों की होती है, ज्ञान की नहीं, आचरण की होती है, संपत्ति की नहीं, संस्कारों की होती है। आप सोच के देखिए कि रावण के पास क्या नहीं था। अच्छा, एक चीज और है, भारत जो है वो मूल्य प्रधान देश है। हम सबसे अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, हमारे पास एक जीवन पद्धति थी जो किसी राष्ट्र के पास नहीं है। वही हमारी पूंजी थी, वही हमारी पूंजी है, और हम सब यदि चाहें तो वो पूंजी बनी भी रहेगी। लेकिन हम सब, शिक्षकों का दायित्व ज्यादा है, क्योंकि नई पीढ़ी हमारे आपके संस्कारों से सीखेगी, हमारे आपके व्याख्यान से वो बहुत कुछ सीखेगी, उसका अनुसरण करेगी। तो हमारी जिम्मेदारी, बाकी सब विभागों की जिम्मेदारी अकेली है अपने परिवार को शिक्षा देने की, हमारी आपकी ज्यादा है। अपने परिवार को तो शिक्षित करना ही है, साथ साथ समाज को भी शिक्षित करना है, उन बच्चों को भी शिक्षित करना है जो हमारे पास आएंगे। तो हमारे जो दायित्व हैं उसका हमें पालन करना है। कैसे? कि आप सोचिए कि हम हर साल रावण जलाते हैं, हर साल, और जब रावण को जलाने जाते हैं तो हमारे कौतूहल का विषय क्या होता है? राम या रावण? शायद रावण। कोई देखता है कभी दशहरे में राम कहां है? शायद नहीं। और उसमें भी क्या देखते हैं? रावण कितना ऊंचा बनाया गया है, मतलब बुराई का आकार यदि बढ़े तो हमें प्रसन्नता मिलती है। कितना दुर्भाग्य है कि राम जैसे नायक के देश में हम रावण को देखने जाते हैं और उसका आकार जितना बड़ा हो उतना खुश होते हैं। फिल्मों में भी हम यही करते हैं। शोले फिल्म इतनी चली, कौन सा कैरेक्टर सबसे फेमस हुआ?
गब्बर सिंह। अभी वो फिल्म आई थी पुष्पा आई थी ना, जिसमें एक तस्कर को नायक बना दिया, बड़ी अच्छी एक्टिंग किया है, बड़े खुश होते हैं हम। अच्छा, फिल्म वाले हमारी आपकी सबकी मानसिकता जानते हैं, तर्क से वो किसी भी घटना को ऐसा बना देंगे कि लगेगा जो वो कर रहा है। आप सोचिए कि हमारे जीवन मूल्य बर्बाद कैसे नहीं हो। हमारे देश में ऐसी पिक्चरें बनती हैं जिसमें जो लड़की घर से भाग के जाती है वो हीरोइन कहलाती है, और जो लड़का उसे भगा कर ले जाता है वो हीरो कहलाता है। और दुर्भाग्य इस देश का कि उस लड़की के पिता को खलनायक माना जाता है, जिसके प्रति देखने वालों की सहानुभूति होनी चाहिए, वो खलनायक माना जाता है। और उस लड़की के पिता को जब मारा जाता है तो हम आप ताली बजाते हैं। कहां से बचेगा संस्कार, कहां से बचेगा जीवन मूल्य? आप सोचिए, ये ऐसा देश है, एक दिन क्या हुआ कि जंगल में भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे और उनके एक भाई थे देवव्रत। तो उन्होंने एक पक्षी देखा, उसको एक तीर मारा, उसके लगा, वो घायल होके जहां गिरा जहां तपस्या कर रहे थे गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी ने उसको उठाया, उसका बाण निकाला, और जैसे ही उसे सहला रहे थे, उसके जीवन बचाने के लिए कुछ दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, वैसे ही देवव्रत आ गए और बोले ये पक्षी मुझे दे दो, ये मेरा है। बोले नहीं, इसे मैं नहीं दूंगा, ये मेरा। जीवन मूल्य की लड़ाई है ये। एक तो बोले तुम्हारा कैसे है? बोले क्योंकि इसको मार के मैंने गिराया इसलिए मेरा। तो उन्होंने कहा मैंने इसका जीवन बचाया इसलिए मेरा। विवाद हुआ, वो पक्षी लेकर राजा के पास पहुंचे। जब राजा के पास वो पक्षी रखा गया और दोनों ने अपने अपने तर्क दिए, तो राजा को डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किसका पक्ष सही है, मैं किसके पक्ष में निर्णय दूं। एक कह रहा मैंने मारा इसलिए मेरा, एक कह रहा मैंने बचाया इसलिए मेरा। तो कोई सलाहकार अच्छा था, उसने कहा महाराज जी इसको पक्षी को बीच में रख दीजिए, जिसकी तरफ जाएगा ये उसी का। पर तुलसीदास जी ने कहा हित अनहित पशु पक्षी जाने। पक्षी को पता था कि मुझे जीवन दिया किसने, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से गौतम बुद्ध की ओर गया और वो पक्षी उनके लिए उनका हो गया। हम तो पक्षियों के भी मूल्यों की रक्षा करने वाले हैं, इंसान तो छोड़ दीजिए। और दुर्भाग्य है कि आज की डेट में पता चलता है कि माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 साल के बच्चे की हत्या कर दी, पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र ने संपत्ति के लालच में पिता की हत्या कर दी। और जिन राम ने अपने एक आदर्श के लिए जब उन्होंने बाली का वध किया तो उसने पूछा अवगुण कौन नाथ महिमारा, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कौन नाथ महिमारा। तो उन्होंने कहा अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हीं कुदृश्य बिलोके जोई ताहि बदे कछु पाप न होई। नारी सम्मान नहीं किया इसलिए उसकी हत्या हो गई। और उसी भारत देश में 2 वर्ष की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, उसी भारत देश में यह हो रहा है। आप सोचिए कि हम कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं। आचरण विहीन ज्ञान समाज के काम नहीं आता। जब कम ज्ञान था तो ज्ञान भले कम था, सूचनाएं भले कम थी, लेकिन उनकी सूचनाओं और उनके व्यवहार में साम्यता थी। अब हम लोग सब लोग नकली बने घूम रहे हैं, अंदर कुछ और। रावण को हर साल जलाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सीता को हरण किया था। ऐसे रावण इस समाज में पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं, हर साल जो कृत्य कर रहे हैं, और उनके उस कृत्य के कारण हम उन्हें राक्षस कहते हैं और आज वाले को मानव कहते हैं। मानव इसलिए कहते हैं, मानव का कोई कृत्य नहीं कर रहे वो, मानव के कोई मूल्यों का पालन नहीं कर रहे वो, मानव के कोई आचरण का पालन नहीं कर रहे वो इसलिए क्योंकि उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पैर हैं, उसके भी 2 आंख हैं। इसलिए हमारा कानून उन्हें मानव कह रहा है और उन्हें राक्षस कहते थे। जब कुंभकर्ण को जगाने पहुंचे और कहा कि जाओ तुम्हें युद्ध करने जाना है, तो उसने कहा अपने बड़े भाई से
कि तुम्हारी मति मारी गई थी जो तुमने इनका हरण किया है। ये साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं, अभी भी समय नहीं बिगड़ा, इसको वापस कराओ अगर चाहते हो कि राक्षस कुल बचा रहे। तो उन्होंने कहा तुम्हें अगर युद्ध करने नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे शिक्षा मत दो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं जाता हूं स्वयं युद्ध करने। तो बोले भैया आपने मुझे समझा नहीं, आपने मुझे समझा नहीं, मैं युद्ध करने जाऊंगा इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि युद्ध करना मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी है। पर मैं एक बात समझा देता हूं कि अगर मैं भी युद्ध में मारा जाऊं तो आप ये जान लेना कि वो साक्षात अवतार हैं, तो आप जाकर उनकी शरण में चले जाना ताकि ब्राह्मण सारी राक्षस वंश का विनाश ना हो। तो राम ने कहा उस राज्य का मैं करूंगा क्या जिसमें तुम्हारे जैसा भाई ही नहीं होगा। ये किसके पारिवारिक मूल्य हैं? उनके जिनको आप राक्षस कहते हैं, हमारे आपसे बेहतर भाई के प्रति भाई के प्रेम का उदाहरण है। किसका? कुंभकर्ण और रावण का। हम आप कहां? जब भरत मिलाप होता है तो दोनों भाई बैठ के टीवी में देखते हैं और फिर दोनों भाई के आंसू आते हैं भरत मिलाप देख के, भारत भाई भाई का प्रेम। और फिर सुबह दोनों भाई जाते हैं कचहरी एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ने। ये प्रेम है हमारा। रही सही कसर जो थोड़ी बहुत थी वो सोशल मीडिया और रील कल्चर आ गया है, वो समाप्त किए दे रहा है। मां बेटे के साथ ऐसे ऐसे कंटेंट में रील बना रही है, बहन भाई के साथ, पिता पुत्र के साथ, पति पत्नी के साथ। हमने अपने संस्कारों को, अपने जीवन मूल्यों को ही कंटेंट बना दिया है और उनका उपयोग किसी भी हद तक जाकर केवल और केवल लाइक और कमेंट पाने के लिए कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य रह गया है, कैसे किसी न किसी तरीके से अधिक व्यूज आ जाएं। क्या करोगे आप अपना सब कुछ खत्म करके? वो व्यूज पाकर क्या करोगे आप? आपके पास अगर अपनी अस्मिता ही सुरक्षित नहीं बचेगी, आपके जीवन मूल्य ही सुरक्षित नहीं बचेंगे, आपकी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी, तो उस व्यूज का क्या करोगे? उस काल्पनिक व्यूज में कुछ नहीं रखा। यही हाल है। और उस व्यूज की वस्तुस्थिति क्या है कि वही जो कहता है कि मुझे 1 लाख व्यूज मिले हैं इस रील में क्योंकि मैंने कपड़े उटपटांग पहने थे, वही फिर कहता है जब बीमार होता है कि 1 यूनिट ब्लड कोई दिला दो, क्योंकि फिर 1 यूनिट ब्लड दिलाने के लिए कोई आदमी नहीं उसके पास, पर व्यूज चाहिए। तो संस्कारों की स्थिति तो ये है। और ये संस्कार आपको कहां ले जा रहे हैं आपको पता नहीं है। हम कहां से चले थे? विश्व बंधुत्व से, और सुरक्षित पारिवारिक बंधुत्व भी नहीं रह गया। आप देखिए आज की डेट में शादियां 2 महीने 3 महीने में समाप्त हो रही हैं। और इंदौर का वो जो कांड हुआ, उस कांड से तो पूरे हमारे सिस्टम की बुनियाद ही हिल गई है। आप नहीं समझ रहे हैं, समाज का एक तबका वो है जो आपके मूल्यों की शिक्षा देने वाली सारी संस्थाओं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। आपको मूल्यों की शिक्षा मिलेगी कहां से? धर्म ग्रंथों से। आपको मूल्यों की शिक्षा मिलेगी कहां से? शैक्षिक संस्थान से। आपको मूल्यों की शिक्षा मिलेगी कहां से? धर्माचार्यों से। आपको मूल्यों की शिक्षा मिलेगी कहां से? पड़ोसियों से। सारी संस्थाओं को, वो वैवाहिक संस्था को लिव इन रिलेशनशिप आ गया ताकि आपकी वैवाहिक संस्था समाप्त हो जाए। परिवार में हमेशा यह कंटेंट परोसा जाता है कि वो महिला का शोषण हो रहा है। हमेशा यह कंटेंट क्यों? ताकि आपकी पारिवारिक अस्थिरता पैदा हो जाए। शैक्षिक संस्थान को टारगेट किया जा रहा है, सारी धर्म ग्रंथों को टारगेट किया जा रहा है। हर धर्म ग्रंथ में बिना जाने कोई एक बात ऐसी ढूंढ ली जाती है और उसी को आपको हाईलाइट किया जाता है ताकि आप उसी के कारण उस धर्म से अविश्वास पैदा हो और आप उस धर्म से दूर हो जाएं। जो धर्म आपके बाप दादा, उनके पिता और उनके पिता से लेके अभी तक इतना स्थिर परिवार देता आया है, इतने अच्छे संस्कार देता आया है कि इतने सारे आक्रमणों के बाद भी आपने ना अपने संस्कार खोए, ना अपने जीवन मूल्य खोए, ना अपनी संस्कृति खोई, ना अपनी परंपराएं खोई, फिर भी उससे आप बाहर निकलते जा रहे हैं। एक
आसियाना पब्लिक स्कूल है हरियाणा की। बहुत सारे लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव हो रहा है, मीडिया सब नेगेटिव दिखा रहा है, हो तो अभी 1 ही 2% रहा है, पर हमें जागरूक इसलिए होना है कि उस 1-2% को भी समाप्त करना है। वहां एक छोटी बच्ची पढ़ती थी, उससे मिलने उसकी नानी आई, बाहर आई वो, उसने कहा नानी मेरी इच्छा है कि आप मेरी फ्रेंड से भी मिल लीजिए। तो बोले क्यों? तो बोले उसे अच्छा लगेगा। बोले ठीक है, बोले लेकिन एक शर्त है, आप उससे नानी बन के नहीं मिलेंगी, दादी बन के मिलेंगी। तो बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उसकी नानी खत्म हो गई है, अगर आप नानी बन के मिलोगी तो उसे अपनी नानी की याद आएगी, और अगर वो रोएगी तो मैं भी रोऊंगी। ये है समानुभूति का मूल्य। जब हम दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर और सोचें तो आप भी उसी तकलीफ का अनुभव करेंगे जो दूसरे का है। दरअसल हम लोगों ने अपने धर्म को आधा जाना, अहिंसा परमो धर्म है जाना कि अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन हमेशा अहिंसा से पालन होगा क्या? जिंदगी चलेगी? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, रामायण हमें ये नहीं कहती कि जीवन मूल्य, नैतिकता और संस्कृति को गंवा कर आपको अपनी जिंदगी जीनी है। रामायण हमें यह बताती है कि आपके जीवन मूल्य, संस्कृति और नैतिकता तभी तक सुरक्षित है जब तक कि उन्हें समाप्त करने वाले रावण को रौंदने की शक्ति आपके पास होगी। और जिस दिन वो समाप्त हो गई तो ना आपका जीवन मूल्य बचेगा, ना संस्कृति बचेगी, ना नैतिकता बचेगी। आप इसको ऐसे भी समझिए कि राम में भले सारे गुण थे, लेकिन अगर राम रावण को पराजित करने की क्षमता नहीं रखते होते तो राम इस देश के नायक नहीं हुए होते। मतलब आपको संस्कृति आधारित रहना है, लेकिन उन्हीं के लिए जो सामने वाला भी उसी कल्चर का हो, उसी संस्कृति को मानता हो, उसी जीवन मूल्य को मानता हो। हमारे सर्वे भवन्ति सुखने का जो आदर्श आया वो कब आया? जब वेद लिखे गए। तो अब जब वेद लिखे गए तब हमारी संस्कृति को मानने वाले, जीवन मूल्य को मानने वाले एक ही तरह के लोग थे। तो एक ही तरह के लोग थे तो हम भी सर्वे भवन्ति सुखने मान रहे हैं, सामने वाला भी मान रहा है, हमें कोई संकट नहीं था। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसके लिए फिर क्या करना है? राम ने क्या बताया है? वध करना है। रामायण और महाभारत 2 ग्रंथ हैं, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या समानता है? रामायण की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द है, महाभारत की कहानी भी एक ही परिवार के इर्द गिर्द है। रामायण में भरत को राज्य का प्रतिनिधि बनाया गया था। आप जानिए महाभारत में भी धृतराष्ट्र राजा नहीं थे, राजा के प्रतिनिधि थे। राजा कौन था? पांडु। उन्हें श्राप मिला था इसलिए वो कुछ दिनों के लिए चले गए थे और इन्हें दे गए थे। अच्छा, बड़े ये थे धृतराष्ट्र, लेकिन राजनीति ये कहती है, आज की राजनीति नहीं, छल कपट वाली राजनीति नहीं। आज तो राजनीति का मतलब छल कपट की राजनीति हो गया। राजनीति का मतलब राज्य चलाने की नीति। तो राज्य चलाने की नीति ये कहती थी कि यदि राजा विकलांग होगा तो वो किसी न किसी पर निर्भर होगा, और अगर वो निर्भर होगा तो फिर वो अपने राज्य का संचालन अच्छे से नहीं कर पाएगा। और ये बात सही भी है, सहमत है आपकी? नहीं, अगर कोई आदमी किसी पर डिपेंड है तो वो अपने राज्य का संचालन सही से कर पाएगा क्या? नहीं। जहां महिलाएं पढ़ी, अनपढ़ महिलाएं बन गई हैं सरपंच, वहां देखिए अक्सर किस्सा सुनने को मिलती है कि पति चला रहे हैं उनके। ऐसी आरक्षित सीटें जहां बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है सामने वाला, वहां भी आपको सुनने मिला होगा ठेकेदारी में दूसरे लिए हैं सरपंची। यही नीति था, तो उन्हें नहीं बनाया गया। अब जब वो चले गए तो उन्हें राज्य का प्रतिनिधि बना दिया गया। अब देखिए वहां भरत प्रतिनिधि थे, यहां धृतराष्ट्र प्रतिनिधि थे। लेकिन एक जगह लालच आया तो वहां महाभारत हुई, और एक जगह अपने आदर्शों के पालन की परंपरा आई तो वहां राम राज्य स्थापित हुआ। एक पारिवारिक सौहार्द का ग्रंथ बना तो दूसरा पारिवारिक विनाश का ग्रंथ बना। जिसके घर में इतने सारे लोग थे उसके घर में कोई नहीं बचा, केवल 5 पांडु अंत में बचे थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि
धृतराष्ट्र ने मन से कभी यह स्वीकार ही नहीं किया कि यह राज्य मेरा नहीं है। उनके अंदर लालच आया, उन्होंने वही लालच अपने बेटे पर बोया। दुर्योधन को यह कभी नहीं कहा कि बेटा तुमसे बड़े हैं वो युधिष्ठिर, इसलिए उनका हक बनता है। उन्होंने ही लालच के बीज उनके अंदर डाले और परिणाम यह हुआ कि वो विनाश का कारण बना। और यहां क्या हुआ, भरत का वो था राज उल्टा था, बल्कि यहां क्यों, क्योंकि जब वो आए तब उनको कहा गया कि सौंपे हूं राज्य राम के आई, जब राम आ जाएंगे तब तुम राज्य सौंप देना, अभी तो तुम्हारा राज्य है ये। पर उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है। तो वो तो राजा बनना चाहिए था तो भी नहीं बने। और अगर ट्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा कोई ट्रस्टी हुआ है तो वो भरत से बड़ा कोई ट्रस्टी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 14 वर्ष बाद अगर हमारे आप जैसे लोग होते तो 1400 रुपया रख के गए होते तो वो भी शायद लौटाते कि नहीं। 14 साल बाद उन्होंने राज्य की ख्याति बढ़ाई, राज्य की गरिमा बढ़ाई, राज्य को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। और जब राम आए तो इतनी खुशी से मिले कि लगा कि उनके वर्षों के मनोरथ, दिवाली दरअसल हम मनाते हैं तो दिवाली परमात्मा के आगमन का पर्व है। दिवाली 14 साल की प्रतीक्षाओं के अंत का समय है। दिवाली राजा राम के 14 वर्ष वनवास से लौटने का पर्व है। दिवाली अयोध्या वासियों के सुखद प्रतीक्षा का अंत है। दिवाली हिंदू धर्म के सब लोगों के खुशियों का एक पर्व है। जब वो लौटे वहां से तो उन्होंने वो राज्य उनको सौंपा। और समझिए कि गुरु को मानने का कितना बड़ा मूल्य था जो समाप्त हुआ जा रहा है गूगल के टाइम में। क्या था, जैसे ही वो उतरे तो सारे वीर थे लंका के, देखा कि एक जटाजूटधारी खड़े हैं और राम गए तो उनके चरणों में साष्टांग पड़ गए और परिचय दिया, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। ये गुरु वशिष्ठ हैं, इन्हीं की कृपा से हमने वहां धनुज मारे हैं। वो थे नहीं गुरु वहां, लेकिन अपने गुरु का सम्मान कैसे बढ़ाया जाता है, अपने बड़ों की महिमा कैसे स्थापित की जा रही है, वो आप समझिए। और समझिए भर नहीं, सोचिए कि इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ कैसे हुआ जा सकता है। रामायण की हर चौपाई सीखने की है, हर प्रसंग सीखने का है। आप सबने पढ़ा कि राम को वनवास हुआ, राम को वनवास हुआ। यहां भी एक मूल्य छुपा है, मैं जो बता रहा हूं आपको। वनवास हुआ और वनवास के पीछे किसका दोष दिया जाता है? कैकेयी का, और जी भर के कोसा जाता है। और किसको? मंथरा को जी भर के कोसा जाता है। गरीब को ऐसे भी ज्यादा गुस्सा आता है गरीब के ऊपर। अब आप इसको थोड़ा सा उल्टा सोचिए। आप भरत और शत्रुघ्न नलिहाल में थे, मैं कमी नहीं बता रहा हूं। रामायण में जो भी लिखा है वो हमको आपको शिक्षा, देखिए मानव जीवन जिएगा कैसे, मानव कैसे जानेगा कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए, परिवार कैसे चलाना चाहिए, कौन से मूल्य की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसी के लिए ये अवतार होते हैं। तो वो वहां थे। राम दशरथ को एक दिन अपने कान के पास बाल पके दिख गए तो उन्हें लगा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, अब अपना राजपाट दे देना चाहिए। तो राम को बहुत मानते थे। गए वशिष्ठ जी के पास, बोले कि मैं चाहता हूं कि मेरा राजपाट राम को मिल जाए। तो बोले तो बहुत अच्छा है, जनता भी चाहती है। तो बोले कब दे दें, मुहूर्त कब का है? तो बोले जब आप राम को राज्याभिषेक कर दें उसी समय मुहूर्त है। देखिए गोलमोल जवाब दिया उन्होंने, उन्हें पता था क्या होने वाला है। अब जैसे ही वो ये जवाब दिया तो आपकी, हम सबकी ये इच्छा होती है कि हम अपने पक्ष वाला अर्थ निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा जब ऐसा कह दिया तो कल ही कर लेते हैं। तो कल ही राज्याभिषेक होने का मुहूर्त निकल गया। अब आप मुझे ये बताइए कि मुहूर्त निकल गया, ना कैकेयी को बताया, ना भरत शत्रुघ्न को बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने कैकेयी को वरदान दिए हैं। और साथ ही जब कैकेयी के साथ उनकी तीसरी शादी होनी थी तब भी ये कहा, उन्होंने वचन लिया था तो कैकेयी के पिताजी ने कि जो इसकी संतान होगी वही राजा बनेगा। ये दशरथ जी को पता था। अब जब मंथरा जी वहां गई घूमने तो उन्हें वहां उत्साह था। तो बोले क्यों सब लोग खुश हो? तो बोले तुम्हें नहीं पता कल राम राजा बनने वाले हैं। अब आप थोड़ा दूसरे हिसाब से सोच के देखिए कि आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन हो जन्मदिन का, तो आप चाहेंगे सारे भाई इकट्ठा हो जाएं।
राजा बनना था, वो भी चक्रवर्ती राजा। भरत को बुलाना जरूरी नहीं था क्या? क्यों नहीं बुलाया गया होगा भरत को? क्योंकि उनके मन में यह कहीं ना कहीं लगा होगा कि अगर आ जाए तो कहीं समस्या ना खड़ी हो जाए। अब आप मंथरा की तरफ से सोचिए, मंथरा को अयोध्या से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो वहां भी कैकेयी देश से आई थी, वहां भी उसने उनका कैकेयी का पालन पोषण किया था। तो उसने आके बताया कि बाहर तो ये चल रहा, तुम्हें तो बताया भी नहीं गया, जबकि तुम्हें तो वचन दिया गया था। तो पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या थी कि राम राजा बन रहे हैं, इसमें क्या बुरा है, राम तो मुझसे सबसे प्रिय हैं। जब उसने आगे बताना शुरू किया कि तुमको छुपाया गया, तुम्हारा बेटा बाहर है, उसको नहीं बुलाया गया और तुम समझ नहीं रही, तुमको बाद में ये नौकरानी की तरह रखेंगे, रानी तो वो बन जाएगी, तब उनका दिमाग घूमा और वो आया। अब इसे सीखना क्या है? सीखना ये है कि अगर आप परिवार में पारदर्शिता के मूल्य का पालन नहीं करोगे, आप अब दूसरे तरह से सोच के देखिए, अगर दशरथ जी ने उनको बुलाया होता, भरत को और कैकेयी को, और कहा होता कि मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं, तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें ही राजा बनाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा यह है, जनता की इच्छा यह है, गुरु की इच्छा यह है कि राम राजा बने, आपको लगता है भरत के आचरण से कि कभी मना किए होते? वो नहीं मना करते, सबसे पहले वही सहमति देते। तो रामायण हमें सिखाती क्या है कि एक दरअसल चौपाई है, नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि काहि मद नाहि। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको प्रभुत्व मिले और मद ना आए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कितना भी मद आए, आप शाश्वत नियमों का उल्लंघन नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर शाश्वत नियमों का उल्लंघन किए तो फिर दशरथ अपने परिवार को नहीं बचा पाए, तो आप तो नहीं ही बचा पाओगे। दशरथ की ताकत यह थी कि जब वो स्वर्गलोक में जाते थे तो इंद्र भी आधा आसन देते थे उन्हें, और जिनका पुत्र ही इस सृष्टि का पालनहार रहा हो, आप सोचिए वो कितने ताकतवर रहे होंगे। लेकिन पारदर्शिता का पालन नहीं किया उन्होंने, संवाद की महिमा को स्थापित नहीं किया, परिवार से कुछ चीजें छुपाई, परिणाम यह हुआ कि पूरा परिवार बिखर गया। मतलब शाश्वत नियम शक्तिशाली के ऊपर भी लागू होते हैं और कमजोर के ऊपर भी लागू होते हैं। शाश्वत नियम का पालन आप इस अभिमान में मत छोड़िएगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप नियमों को दरकिनार करके और अपना जीवन जी लेंगे। नहीं, आप नियमों को दरकिनार करके अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने शाश्वत नियमों का अगर उल्लंघन किया है तो उसका परिणाम आपको भर नहीं, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, जैसा राम जी के साथ हुआ। अब उसका दूसरा प्रसंग है, देखिए कोई एक घटना घटती है, उसका कोई एक कारण नहीं होता। बड़ी घटना हमेशा कई कारणों का मेन होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है हानि लाभ जीवन रण मरण यश अपयश विधियात। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें विधि के हाथ है। विधि के हाथ यानी ब्रह्म के हाथ है, आपके हाथ में नहीं। इसलिए बड़ी घटनाएं कोई भी एक घटना के कारण नहीं होती, लेकिन उसमें से एक घटना ये भी थी। तो हमारे वेद जो हैं वो वहां से संचालित हुए और वो दर्शन आज भी चल रहा है। यही जीवन मूल्य हैं, यही जीवन मूल्यों का पालन करना है। लेकिन आप सोचिए कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। और वर्तमान में आप ये सोचिए कि इतने सारे मुद्दे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, बच्चों की शिक्षा के विषय हैं, समाज में अब बढ़ते अपराध के विषय हैं, समाज को सही दिशा देने के विषय हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के विषय हैं लिव इन रिलेशनशिप। फिल्म इंडस्ट्री के विषय हैं पशु पक्षियों के लिए लड़ना, विवाह संस्था की जो बाध्यताएं हैं उनको तोड़ना। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया ये स्थापित करने में लगा हुआ है कि ये जो मानव जीवन मिला हुआ है ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के लिए मिला हुआ है। ये मानव जीवन जो मिला हुआ है वो आपकी हर सही गलत इच्छाओं की पूर्ति के लिए मिला हुआ है। अगर मानव हर इच्छा पूर्ति के लिए ही मिला हुआ है तो मानव और पशु में भेद क्यों है? देखिए, आपने कभी जो कुत्ता जन्म लेता है या कुत्ता बंदर जो भी, कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई के कहे कि वो कम बंदर है। अगर वो बंदर के रूप में पैदा हुआ तो बंदर ही कहा जाएगा।
लेकिन मानव केवल पैदा हुआ इसलिए भर मानव नहीं होगा। मानव को ही राक्षस कहते थे और मानव को ही भगवान भी कहते थे और मानव को महामानव भी कहते थे, मानव को मानव भी कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं, दरिंदा भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं, महामानव भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। कब? जब आप अपने मानव मूल्यों को और मानवीय कर्तव्यों को एक सीमा से ऊपर जाकर पालन करेंगे और इस समाज को नई दिशा देंगे। और ऐसे लोग जो हुए हैं वो महामानव की श्रेणी में आए हैं और समाज को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग समय में वो यहाँ आए। ज्ञान परंपरा से शुरू किए, कैसे जीवन मूल्य हमारी समाज में आए, हमारे परिवार में आए, हमारी शिक्षा संस्था में आए और उनके थ्रू कैसे वो जीवन मूल्य हम तक पहुंचे। लेकिन किसी भी समाज, किसी भी परिवार, किसी भी राष्ट्र का भला सूचनाएं एकत्रित करने से नहीं होता। सूचनाएं तब तक अर्थहीन हैं, अर्थहीन नहीं बल्कि कह लीजिए नुकसानदायक हैं, जब तक कि वो सूचनाएं आपके चरित्र का, आपके आचरण का हिस्सा न बने। जानना और मानना दो अलग अलग चीजें। एक समय वो था, सुकरात ने एक स्टेटमेंट दिया था, महान दार्शनिक हुए सुकरात, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया। उन्होंने कहा मानव गलती इसलिए करता है क्योंकि वो जानता नहीं है। फिर उन्हीं के शिष्य आए अरस्तु, सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आदमी ज्ञान के बाद भी गलतियां करता है और वो अक्षरशः सत्य है। एक समय वो था जब ज्ञान नहीं था और मेरा मानना यह है कि हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां पहले ऐसी की जो हमारी जानकारी में नहीं थी। जैसे मुझे अगर पर्सनल ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अत्याचार किसके ऊपर हुआ, तो मेरे ख्याल से महिलाओं के ऊपर हुआ। उनसे ज़्यादा अत्याचार किसी के ऊपर नहीं हुआ। लेकिन उसका कारण अत्याचार का ये नहीं था कि हम महिलाओं के साथ अत्याचार करना ही चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें अज्ञानता के कारण भी हुई। क्यों? सती प्रथा से बड़ा अत्याचार कुछ भी नहीं है। पहले बेमेल शादियां हुआ करती थी, पति की उम्र ज्यादा, पत्नी की उम्र कम। अब स्वाभाविक है कि अगर पति की उम्र ज्यादा है तो उसे मृत्यु पहले आएगी, और अगर पति मर गया और उसकी मृत्यु में महिला की कोई गलती नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि फिर भी उस महिला को जीते जी अपने प्राण त्यागने पड़ते थे। और अगर आप इसे सोच के देखिए तो वो महिला पत्नी भर नहीं होती थी, किसी की बहन भी होती थी, किसी की बेटी भी होती थी, लेकिन फिर भी उसे जलाया जाता था और उसमें परिवार भर नहीं शामिल होता था, समाज भी शामिल होता था। तो कोई पिता क्या चाहता रहा होगा कि उसकी पुत्री जलाई जाए? लेकिन एक गलत कॉन्सेप्ट, देखिए समाज हमेशा सही नहीं होता, समाज और व्यक्ति आपस में निर्भर है। समाज के मूल्य मानव में आते हैं, लेकिन मानव ऐसे भी पैदा होते हैं जो एक नए आदर्श, नई परिसीमाएं, नए मूल्य, नए सिद्धांत, नई नैतिकताओं का आविष्कार करते हैं और समाज उसी से परिष्कृत होता है, उसी से सामाजिक कुरीतियां ठीक होती हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति पैदा हुए राजा राम मोहन राय, और ये समाज, खासकर महिला समाज और हम भी हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, आदर की भावना से उन्हें देखेंगे, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो ना जाने कितनी महिलाएं अभी और जलती। आप सोचिए कि कैसे रिफॉर्म होके इन क्रूरताओं से ऊपर उठते हुए हम यहां पहुंचे, आधुनिक मूल्यों के साथ हम पहुंचे। लेकिन मैंने कहा ना कि जो मूल्य मिल जाएगा आपको, कुछ दिनों बाद वो निरर्थक आपको लगने लगेगा। क्यों निरर्थक लगने लगेगा? एक समय वो था जब महिलाओं के ऊपर ढेर सारी
पाबंदियां थी, ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, और उनके ऊपर सारी नैतिकताओं का पालन करने का बोझ था, मैं कहूं, उससे उन्हें मुक्त किया गया। लेकिन ना परिसीमाओं की कोई लिमिट होती है और ना स्वतंत्रता की कोई लिमिट है। हम अगर बंधन में हैं तो जितना बंधन कर दीजिए वो भी कम है, और जितनी स्वतंत्रता दे दीजिए वो भी कम है। कैसे? आज स्वतंत्र हो गई महिलाएं बहुत हद तक, बहुत सारी, इस बात से आप सहमत होंगे, विवाद न खड़ा कर दीजिएगा, उसको समझिएगा। माँ होने के नाते बहुत सारी माननीय मुझसे बड़ी भी होंगी उम्र में, कुछ छोटी भी होंगी। आज की डेट में वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन गई है। रिश्ता तब तक निरर्थक है जब तक उसमें मर्यादाएं ना हो, रिश्ता तब तक निरर्थक है जब तक उसमें सीमाएं ना हो, रिश्ता तब तक निरर्थक है जब तक रिश्तों के प्रति आपस में सम्मान का भाव ना हो। भारतीय समाज में तो यही इसकी परिभाषा है, और हमारे सारे धर्मग्रंथ हमें यही शिक्षा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने रिश्तों की मर्यादाओं को कुचलना ही अपना उद्देश्य आज की डेट में बना लिया है, और मर्यादा विहीन आचरण समाज को पतन की ओर ले जाता है। मर्यादाएं ही मानव को मानव बनाती हैं। पशु में मर्यादाएं नहीं होती, पक्षियों में भी मर्यादाएं नहीं होती। मानव इस सृष्टि का सबसे उच्चतम प्राणी मर्यादाओं के कारण ही माना जाता है, मानव मूल्यों के कारण ही माना जाता है, संस्कृति के कारण माना जाता है, विश्वास के कारण माना जाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के कारण माना जाता है। आप वही समाप्त करके क्या पा जाएंगे? इतने दिनों से जिस संस्कृति को हमारे महापुरुषों ने सींचा है, पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, तुलसीदास जी ने के पास कोई सत्ता नहीं थी, परतंत्र भारत में रह रहे थे। केवल यदि था तो एक लेखनी, और उस लेखनी से उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि कई सत्ताएं वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि मूल्यों की जो परंपरा को उन्होंने जन्म दिया है, उसे पुष्पित और पल्लवित किया है, उसे सिंचित किया है और बड़ा किया है। उसके लिए हम आप नहीं, ये पूरा मानव समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस राष्ट्र को राम जैसा नायक मिला है। मूल्य ही किसी को राम बनाते हैं, मूल्य ही किसी को रावण बनाते हैं, वरना सबका शरीर तो एक ही जैसा होता है, कुछ अलग नहीं होता है। मूल्य और आचरण किसी को पूजा लायक तो किसी को वध के लायक बना देते, ज्ञान नहीं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर ज्ञान की पूजा होती तो जितना ज्ञान राम को था उतना ही रावण को भी था। इतना ज्ञान रावण को था कि जब वो मृत्युशैया में पड़े थे तब भी उनका ज्ञान लेने भेजा था राम ने, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। जितने धनुर्धर अर्जुन थे उतने ही कर्ण भी थे, जितनी गदा दुर्योधन को आती थी उतनी ही गदा भीम को भी आती थी। लेकिन पूजे राम जाते हैं, पूजे अर्जुन जाते हैं, पूजे भीम जाते हैं, रावण की पूजा नहीं होती, भीम दुर्योधन की भी पूजा नहीं होती, कर्ण की भी पूजा नहीं होती। कर्ण ने एक बार कहा था भगवान कृष्ण से कि इस जिंदगी में मेरे साथ कभी न्याय नहीं हुआ। मैं जब पैदा हुआ तो माँ ने मुझे छोड़ दिया, फिर मैं जब गुरुकुल में शिक्षा लेने गया तो मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया गया, पूरे जीवन मुझे सूत पुत्र कह के मेरा अपमान किया गया, और जिंदगी में मुझे केवल अवहेलना और अपमान के कुछ नहीं मिला। तो कृष्ण ने कहा, हंसे और बोले, ये तुम मुझको बता रहे हो? मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ, और जब मैं पैदा हुआ तब मुझे मारने के लिए लोग खड़े थे, बड़े मुश्किल से बच के निकला। तुमने तो कम से कम शिक्षा पाई, मैं तो गायों को चराया, बचपन मेरा गाय चराते चराते बीत गया, और पूरी जिंदगी अपना जीवन बिताने के लिए संघर्ष किया मैंने। फिर कुछ स्थापित हुआ तो जरासंध के आक्रमण हुए और मुझे अपनी नगरी को ही छोड़ के जाना पड़ा।
कृष्ण के पूरे जीवन में उनसे कुछ न कुछ छूटा ही नहीं, छूटी तो केवल मुस्कान। उन्होंने कहा जिंदगी तुम्हारी नहीं सबकी चुनौतीपूर्ण होती है। आपके साथ अन्याय हुआ इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप अधर्म का रास्ता चुन लोगे। अरे तुम्हारे साथ यदि अन्याय हुआ था तब तो तुम्हें अन्याय के साथ और नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय के अलावा तो कुछ किया ही नहीं, और अगर तुम फिर भी कह रहे हो कि तुम उसके मित्र हो और उसके अधर्म के युद्ध में उसका साथ दे रहे हो तो तुमसे अज्ञान कोई नहीं हो सकता, और इस आधार पर तुम बचाव के पात्र नहीं हो सकते कि तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो तुम अन्याय करने वाले के साथ उस खड़े हो जाओगे और उसे धर्म बताओगे। वो धर्म नहीं है। अन्याय का साथ देना अधर्म ही है और उसका परिणाम मृत्यु ही है। मैंने आपको बताया पूरी शिक्षा तब तक आप नहीं जानेंगे जब तक आप रामायण भी न जाने और महाभारत भी न जाने। रामायण बताती है कि यदि शत्रु नैतिक है उसी के साथ नैतिकता। राम बनिएगा लेकिन भरत जैसे भाई के लिए, जो चक्रवर्ती राज्य भी अपने भाई के चरणों में कुर्बान कर दे। राम बनिएगा दशरथ जैसे पिता के लिए। बंदऊ अबध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण यू परे हो। मतलब दशरथ ने राम को वन भेजकर यदि अपने वचनों का निर्वहन किया तो प्रेम की पराकाष्ठा का पालन भी किया, अपने प्राणों को भी उस पुत्र के प्रेम में सौंप दिया। ऐसे पिता के यहां ही राम जन्म लेते हैं। और मित्र बनिएगा तो सुग्रीव की तरह, छोटा भाई हो तो लक्ष्मण की तरह। और एक रामायण ग्रंथ है जिसमें भाई का भाई से त्याग दिखाया गया। क्यों? क्योंकि भाई तो थे ही त्याग लायक। एक कह रहा था मुझे राज्य नहीं चाहिए, दूसरा कह रहा था मुझे भी नहीं चाहिए। स्वार्थ की लड़ाई देखी है आपने? त्याग की लड़ाई कहीं ऐसी देखी हो तो बताओ आप। जब भाई ऐसे हो तब त्याग करना है, लेकिन जब भाई दुर्योधन जैसा हो तो वध करना है। शिक्षा ये है, अहिंसा से केवल जीवन नहीं चलता। अहिंसा के अलावा एक और प्रसंग है हनुमान का, मैं बताता हूं आपको, जिसका हम आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा कब होगा? हनुमान जी को जब जाना था वहां तो तैयारी नहीं कोई हो रहा था कि कौन लंका जाए। तो उन्होंने कहा, जो सबसे वृद्ध थे जामवंत जी, कहीं रीछपत सुन अनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। बोले तुम्हारा तो जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। और जहां ऐसा सुना उन्होंने तो उनका शरीर बढ़ गया। इसका दार्शनिक व्याख्या सुनिएगा, आध्यात्मिक व्याख्या सुनिएगा। आप जब भी अपने जीवन का लक्ष्य केवल अपनी जिंदगी बनाएंगे, अपनी नौकरी बनाएंगे, सुबह जाओ नौकरी आधी अधूरी करो, सो के दिन भर काट लो और फिर आओ पैसा लो घर में दो, और इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं, आपका व्यक्तित्व कभी ऊपर नहीं उठेगा। व्यक्तित्व उसी का ऊपर उठता है जिसने अपनी परिसीमा पार की, जिसने अपना लक्ष्य समाज को रखा, जिसने अपना लक्ष्य राष्ट्र को रखा, जिसने अपना लक्ष्य राम को पाने का रखा। उसी का व्यक्तित्व पर्वताकार होता है। स्वामी विवेकानंद तब जब तक ये भारत देश में सूर्य रहेगा तब तक स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व भी चमकेगा। जब तक ये राष्ट्र रहेगा शंकराचार्य जी का व्यक्तित्व भी चमकेगा। 32 साल जिए हम, आप 32 साल में अपने घर की व्यवस्था नहीं कर पाते, वो राष्ट्र को संभाल के चले गए 32 साल में। 39 साल में विवेकानंद जी ने सब कुछ कर दिया। 38 साल में रामानुज जी ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं गणित के, ऐसी ऐसी प्रमेय लिखी हैं कि आज भी साल में नहीं हो पाई एआई के जमाने में। दरअसल
समाज जो आज दिग्भ्रमित हो रहा है, मैं बार बार कहूंगा उसके जिम्मेदार हम आप भी हैं। क्यों? क्योंकि हम आप किसी तरह अपना सिलेबस पूरा करके और अपनी नौकरी की इतिश्री मान लेते हैं। आज की डेट में आप ये जान लीजिए कि हमारा आपका काम केवल सिलेबस रटाना नहीं है। एआई का जमाना है, आप भी एआई से पढ़ के पेपर बना रहे हैं, आप भी एआई से पढ़ के नोट्स तैयार करके वहां लिखा रहे हैं। एआई वो भी जानता है, बच्चा भी। आपका काम बच्चे को सही दिशा देना है, क्योंकि एआई सही दिशा नहीं देगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, टेक्सास में एक 17 वर्ष के बालक ने के माता पिता ने उसे कहा कि स्क्रीन टाइम कम करो, तुम बहुत देखते हो, एआई का बहुत उपयोग करते हो, सोशल मीडिया दिन भर देखते हो। वो परेशान हुआ और उसने कहा कि मेरे माता पिता मेरे एआई का उपयोग नहीं करने दे रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसने कहा अपने माता पिता की हत्या कर दो। यह है एआई। एआई सूचना देगा लेकिन मूल्य आधारित सूचना नहीं देगा। एआई सूचना देगा लेकिन यह नहीं जानता कि आप बच्चे हो कि बड़े हो। एआई ये नहीं जानता कि आपके राष्ट्र की संस्कृति क्या है। ये एआई ये नहीं जानता कि आपके राष्ट्र के जीवन मूल्य क्या है। सूचना नहीं चाहिए आपको। आज की डेट में सूचना वाला समाज पैदा हो रहा है, और सूचना वाला समाज यदि होगा तो वही होगा जो इंदौर में हुआ कि शादी के पहले ही मर्डर होगा। क्यों? और यही हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आचरण आपने अपने परिवार का नहीं सुधारा, और परिवार का आचरण सुधरेगा कैसे? आज की डेट में बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं है, पहले तो पिता को सुधारने की जरूरत है। पूरा परिवार बहक गया है और उसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया, फिल्म और मोबाइल। मां को देखो वो रील बना रही, पिता को देखो वो 12 बजे तक मोबाइल देख रहा है, बच्चे को देखो वो देख रहा है। देखिए, जब विवेकानंद जी से पूछा गया कि आप अमेरिका में आके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं, भारत में क्यों नहीं दे रहे? तो बोले भारत में तो अभी भूख ही नहीं मिटी है, और भूखे भजन ना होएंगे पाला। जब तक पेट खाली हो तब तक कोई धर्म नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म उसका पेट का पालन होना चाहिए। जैसे ही अधिक पैसा आता है वैसे ही अपने मार्ग से विचलन शुरू हो जाता है। हम सब लोगों की अब वही स्थिति होने वाली है। भारत में भी पैसा आता जा रहा है और वही पैसा हमें कुमार की ओर ले जा रहा है। कितने सारे चैनल हैं जो दारू पीनी चाहिए ये प्रमोट कर रहे हैं। कितने सारे चैनल हैं जो, एक समय था, आप सोच के देखिए कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हुए तो महाभारत हो गई। आज आप कह दीजिए कि कपड़ा पहन लो तो महाभारत हो जाएगी। सोचिए मूल्यों का अंतर क्या है। दूसरी संस्कृति के लिए ये मायने नहीं रखता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति के लिए है ये। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हम दोनों तरह सोच रहे हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि हम वेस्टर्न कपड़े पहने, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि सोच सनातन की हो। दोनों कैसे होगा? संभव है क्या? आप या तो पूरी तरह वही बनने का प्रयास करिए या पूरी तरह यही रहिए। आप जब सुविधा होगी, दरअसल हम लोगों ने क्या है कि मान लिया है कि ये जीवन केवल और केवल अपनी स्वच्छंदता और इच्छा पूर्ति के लिए मिला हुआ है। आपके मन में दारू पीने की इच्छा है तो पी लो, आपके मन में गाड़ी तेज चलाने की इच्छा है तो चला लो, आपके मन में बार में जाने की इच्छा है तो चले जाओ, आपके मन में भौड़ा डांस करने की इच्छा है तो कर लो। ये जीवन केवल इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ी मिला है। अरे इच्छाएं तो पूरी ईश्वर की नहीं पूरी हुई, आपकी कहां से पूरी होंगी? सफलता पूरी तो भगवान राम को नहीं मिली, आपको कहां से मिलेगी? आप मुझे यह बताइए कि कृष्ण जिसे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है, वो कभी चाहते रहे होंगे कि उनके भांजे का, इकलौते भांजे का वध हो जाए? कोई मामा चाहेगा? अभिमन्यु का फिर भी वध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भगवान ने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ नहीं करता,
प्रकृति के नियमों में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं। आप मेरे पास आओगे, मैं आपको आपका मनोबल बढ़ाऊंगा, आपको सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करूंगा, चलोगे आप ही। अर्जुन के साथ रहे, धनुष नहीं उठाया, कहीं अस्त्र नहीं उठाया, लड़ा अर्जुन ही। आपको अपने हिस्से की लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। कोई ईश्वर लड़ने नहीं आएगा, कोई महापुरुष लड़ने नहीं आएगा। आपको अपने हिस्से की, परिवार में कोई भ्रांति हुई, आप सरकार को कोसते हो। सरकार को कोसने से क्या होगा? आप पिता के रूप में, मां के रूप में अपने एक बच्चे को नहीं पाल पा रहे और आप नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा कर रहे हो कि वो पूरे राष्ट्र के सारे परिवारों को देख लेंगे। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है पिता के रूप में अपने बच्चों को देखने की। और हम शिक्षक होकर यदि अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहे तो फिर हम पूरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को सही शिक्षा कहां से देंगे? और कैसे उनको कह पाएंगे कि हम सही दिशा में शिक्षा दे रहे हैं? हमारे आपके लिए जो सही है वही समाज, जो हमारा आपका आचरण है उसी से तो उसे सीखना है। हम स्वयं गुटखा खा रहे हैं, हम स्वयं नशा कर रहे हैं, हम स्वयं कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं, हम स्वयं मूल्यों से पलायन कर रहे हैं, हम स्वयं कहते घूम रहे हैं कि हमें तो यही कपड़े पहन के जाना है, तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? अपने परिवार को क्या सही दिशा देंगे? हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। देखिए, हम हमेशा कहते हैं शिक्षक पूजनीय था, गुरु को पूजा होना चाहिए। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। अरे पूजा ना गुरु की हुई थी ना ब्राह्मण की हुई थी, पूजा हुई थी मूल्यों की, पूजा हुई थी कर्तव्य पालन करने वालों की। तब गुरु थे पूजे आने लायक तो पूजा होती थी। अब पूजे आने लायक नहीं है तो नहीं होगी। आप कर्तव्यों के पालन से अधिकार पनपते हैं। आप चाहते हैं अधिकार से कर्तव्य हो, नहीं। हमें माता पिता से संपत्ति चाहिए, हमें माता पिता से घर चाहिए, हमें माता पिता से गाड़ी चाहिए, हमें माता पिता से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का पैसा चाहिए, हमें माता पिता से सारे शौक पूरे करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन बीमार हो जाए माता पिता तो इलाज नहीं चाहिए। क्यों? अधिकार आपके, कर्तव्य दूसरे के। ये नहीं चलेगा। ये राष्ट्र, भारत देश का संविधान बना 1950 में लागू हुआ, मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए। क्यों? मूल संविधान में क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय का समाज कर्तव्यवादी था, वो अपने कर्तव्य का पालन करता था, इसीलिए अधिकार थे लेकिन कर्तव्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कानून का पालन करके लागू कराने की जरूरत नहीं थी। आज का समाज केवल अधिकार चाहता है, कर्तव्य का पालन नहीं चाहता है। मूल्य विहीन और कर्तव्य विहीन। देखिए, किसी राष्ट्र में अधिकांश नागरिकों के जो जीवन मूल्य होंगे उसी के आधार पर उसका चरित्र निर्धारण होगा। राष्ट्र का चरित्र होता क्या है? राष्ट्र का चरित्र वही होता है जो किसी राष्ट्र के अधिकांश नागरिकों का चरित्र होता है। और अधिकांश राष्ट्र के नागरिकों का जो चरित्र होगा उसी के आधार पर वो राष्ट्र ताकतवर बनेगा। किसी राष्ट्र में यदि अकर्मण्य और जीवन मूल्य से परे जनता का विकास होगा तो वो राष्ट्र को कमजोर ही करेगा। और किसी राष्ट्र को कानून व्यवस्था नहीं चलाती, किसी राष्ट्र को चलाता है नागरिकों का चरित्र, किसी राष्ट्र को चलाता है तो नागरिकों के जीवन मूल्य, किसी राष्ट्र को चलाता है तो उस राष्ट्र की संस्कृति। आपने कभी सोचा कि अंधेरे में अपराध क्यों होते हैं? क्यों होते हैं अंधेरे में अपराध? एकांत जगह में, सुनसान जगह में अपराध क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है। अगर हमारे अंदर रावण नहीं होता तो अब वो रामायण काल वाला रामायण थोड़ी है जो अपराध कर रहा है। आज हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जितने पढ़े लिखे हैं उतनी ही तेज गति से वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, आप स्टडी कर लेना, वृद्धाश्रम में जो माता पिता रह रहे हैं वो अनपढ़ के नहीं हैं, पढ़े लिखे को है। मतलब हम पढ़ाई से अपने लिए भौतिक संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, चारित्रिक विशेषताएं खो रहे हैं। ये जीवन सामग्री जोड़ने भर के लिए नहीं मिला। और आप जब जाएंगे तो कोई भी सामग्री लेके नहीं जाएंगे। देखिए, इस जीवन में जो आया है वो सब मरेंगे।
मैं भी मरूंगा, आप सब भी मरेंगे, क्योंकि जीवन का यही नियम है। लेकिन एक व्यक्ति वो होगा जिसे जीवन मूल्यों के अनुपालन ने और कर्तव्यों के अनुपालन ने इस स्थिति में पहुंचाया होगा कि जिस दिन वो मरेगा उस दिन पूरा समाज और राष्ट्र रोएगा। और एक दिन एक वो व्यक्ति भी होगा जिस दिन वो जब मरेगा तो शायद उसका बेटा भी मुखाग्नि देने के लिए उसके पास ना रहे। तय हमें आपको करना है कि जिंदगी और मौत चाहिए कैसी। ये जो हमें आपको सौभाग्यशाली जीवन मिला है, आप सोचिए बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होता। स्वतंत्र देश में पैदा हुए, इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा है, हमें आपको लिखना नहीं है कुछ, उस ज्ञान को अपनी पीढ़ी को देना है और हम वो भी नहीं कर पा रहे। हमें आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी, सब अपने आप मिल रहे हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा एटमॉस्फेयर, एसी रूम में बैठकर प्रशिक्षण और घर में सारी सुविधाएं, और उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे उनकी तुलना में जिन्हें कुछ नहीं मिला इस राष्ट्र से। शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष मुस्लिम शासनकाल में काटे थे। मुस्लिम शासनकाल में तुलसीदास जी और कबीर दास जी ने मुस्लिम शासनकाल में ये ग्रंथ लिखे हैं। मुस्लिम शासनकाल में हम स्वतंत्र भारत में राष्ट्रवादी सरकार होने के बाद भी उस शिक्षा को ग्रहण करके अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचा नहीं पा रहे और दोष दे रहे हैं सारी अव्यवस्थाओं को। जिसको करना होता है वो परिस्थितियां नहीं देखता। एक छोटा बच्चा है, गरीब बच्चा था, वो एक बिल्डिंग बन रही थी, उसके आसपास कुछ बच्चे रहते थे गरीब, एक कुछ ज्यादा ही गरीब था, तो वो वहां खेला करते थे। खेल के दौरान वो एक एक बच्चे की शर्ट पकड़ के और ट्रेन बन जाते थे। जो सबसे आगे बच्चा रहता था वो इंजन, और जो सबसे पीछे रहता था वो सबसे पीछे वाला डिब्बा बनता था। बाकी बच्चों का क्रम तो बदलता रहता था, लेकिन जो पीछे बच्चा रहता था उसका क्रम कभी नहीं बदलता था। उसका कारण यह था कि उसके पास शर्ट नहीं थी। जब किसी ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम भी इंजन बन जाओ? बोला होती है, लेकिन मेरे पास शर्ट ही नहीं है, तो मैं अगर आगे चला जाऊंगा तो पीछे वाला डिब्बा क्या पकड़ेगा, इसलिए मैं पीछे ही रह के खुश रहता हूं। अब देखिए क्या संदेश छुपा है। चाहता तो वो बच्चा शर्ट ना होने का बहाना लेके मायूस होकर खेल ही ना खेलता। चाहता तो वो अपने माँ बाप को कोसता था कि मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं कि मुझे शर्ट खरीदने के नहीं दे सकते। चाहता तो अपने पड़ोसियों को कोसता कि ये अपने बच्चों को खरीदते मुझे नहीं दे रहे। चाहता तो समाज को कोसता, चाहता तो राष्ट्र को कोसता, लेकिन उसने कोसा नहीं। जो परिस्थिति थी उसी परिस्थिति में आनंद लिया और जीवन जिया। यही जीवन है। परिस्थिति को कोसने वाले नहीं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने वाले लोग ही पूजे जाते हैं। आप चाहें तो परिस्थितियों का रोना रोइए या परिस्थितियों को अपने अनुकूल झुकाइए, आप पर है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते, आज बताते हैं कि वो हमारे पास 3 किलोमीटर पैदल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि हमारी उम्र का कोई भी बच्चा, आज मैं पहली बार ये बात कह रहा हूं, हमारी उम्र का, हमसे बड़े वाले तो और बुरी स्थिति में रहे होंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा होगा जिसने 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल न चल के शिक्षा ग्रहण की हो और साइकिल से न चला हो। मैं एमएससी में 10 किलोमीटर साइकिल चला के यूनिवर्सिटी जाता था, और ये मैं भर नहीं, मैं एहसान नहीं बता रहा हूं, सोसाइटी की यही स्थिति ही थी। 2000 के पहले किसी के पास गाड़ी थी ही नहीं। उदारीकरण जब 1991 का हुआ, उसके बाद से थोड़ी समृद्धता बढ़ी और लोगों के पास पैसे आए। उसी परिस्थिति में अनपढ़ माता पिता के बच्चे कहाँ हैं? कोई साइंटिस्ट है, कोई अमेरिका में किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है, और उनके सबके माता पिता अनपढ़।
सब गांव में खेत काटे हैं, सब गांव में हल चलाए हैं। आप पता कर लीजिएगा अपने माता पिता से। और आज हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? बोले रील बना रहा है, बोले टिक टाक में व्यस्त है, बोले पिक्चर देख रहा है, बोले गेम कौन सा खेल रहा है, तो बोले कंप्यूटर गेम खेल रहा है। सब कुछ खत्म किए ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने संसाधन खूब सारे जोड़ लिए। हमारे पास बच्चे के लिए समय नहीं है, हमारे पास पत्नी के लिए समय नहीं है, पति के पास पत्नी के लिए, पत्नी के पास पति के लिए, भाई से तो मिलना ही नहीं होता है। आप ये बताइए कि आपके बच्चों में मूल्य जाएंगे कहां से? बच्चा सीखेगा कहां से? टीवी से। तो टीवी तो आपके परिवार को समाप्त करने में लगा ही हुआ है, वो तो चाह ही रहा है कि ये हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को पति पत्नी के रिलेशन के बारे में, जो उसके माता पिता भी हैं, उस पर कमेंट कराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें व्यूज आ जाएंगे। शादियां ऐसी की जा रही हैं जैसे वो तमाशा हो रहा हो। और ये सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा नहीं कि कोई चीज पता नहीं है। आपको जाने अनजाने ऐसे एजेंडे में फंसाया गया है जिसके कारण आपके संस्कृति की सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समाप्त किया जा रहा है, और हम सब तमाशा बनकर उसे देखते जा रहे हैं। हम सब तमाशा बने जा रहे हैं, और तमाशा बनके उन सारे तथ्यों को देख रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, और बल्कि आधुनिकता के नाम पर उसी पर अपने व्याख्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ज्ञान का स्रोत है वो वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ग्रंथ तो किसी को पढ़ना नहीं है, उसी में जो व्याख्या गई, उसी व्याख्या के आधार पर हमने अपना मानस बना लिया है, उसी के आधार पर हम बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपने पड़ोसियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, उनको पहचानिए, उनकी ताकत को जानिए। भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है, इतनी समृद्ध है कि अगर हम उसको पढ़कर अपने जीवन का अनुपालन करना सीख लें तो आप ये समझिए कि एक नए भारत का उदय होगा। इसमें कोई दो मत ही नहीं है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, हमारे धर्म ग्रंथ से विज्ञान निकला है, हमारे सारे धर्म ग्रंथों में विज्ञान है। आप केवल, हम लोगों ने क्या हुआ, हमारे साथ गड़बड़ ये हुआ कि हमने अपने समाज को बांटा। देखिए, समाज जितना ही बटेगा उतना ही राष्ट्र कमजोर होगा। बांटने के आधार कई हैं, इस समय भी चल रहा है। कोई भाषा के नाम पर आपको अलग करना चाह रहा है, कोई जाति के नाम पर अलग करना चाह रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्र के नाम पर आपको अलग करना चाह रहा है, कोई इतिहास में हुए अत्याचारों को आपके सामने लाया जा रहा है। देखिए, जीवन आज की परिस्थितियों में जिए, और अगर इतिहास के अत्याचार को वर्तमान जिंदगी का जीने का आधार बनाएंगे तब तो हर घर में पत्नी को पति से अलग ही हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहेगी कि पुरुषों ने पहले बड़ा अत्याचार किया महिलाओं के ऊपर, और सही है, किया, लेकिन किया किसने? जिन्होंने किया वो तो है नहीं। तो अब आज के समय में अगर आज के आधार पर आप उस जिंदगी को जीना चाहेंगे तो अलग हो जाइए। जाति व्यवस्था का भी यही सच है। आज यदि अत्याचार करे तो आप उसका बिल्कुल विरोध करिए। इतिहास में क्या हुआ उसको वर्तमान जिंदगी का आधार मत बनाइए, और परस्पर विरोध और परस्पर वैमनस्यता के आधार पर वर्तमान जीवन का निर्धारण नहीं करिए, ना वर्तमान जीवन मूल्यों का निर्धारण करिए। आपका जीवन आज शुरू हुआ है, आज के मूल्य अलग हैं। समाज के मूल्य हमेशा परिवर्तित होते हैं, मैंने कहा ना, परिवर्तित हुए। महिला के जो मूल्य पहले थे वो आज नहीं है, आज से 20 साल बाद और दूसरे होंगे। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन समाज का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन का आधार विदेशी संस्कृति नहीं होगी, परिवर्तन का आधार किसी की कुटिलता नहीं होगी, परिवर्तन का आधार हमारे अपने स्वयं के मानक होंगे, हमारे अपने स्वयं के पर्यावरण होंगे, हमारी अपनी स्वयं की संस्कृति होगी, हमारी अपनी स्वयं की सोच होगी, और उसके आधार पर जो कुरीतियां हमें लगेंगी कि इनके कारण हमारी प्रगति में बाधा आ रही है, हमारे समाज में विघटन पैदा हो रहा है, उनको हम बिल्कुल चेंज करें। लेकिन हम किसी संस्कृति का हूबहू अनुसरण करके अपनी मूल संस्कृति को ही खो दें तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। देखिए, जैसे मूल्य विहीन वस्तु की कोई कीमत नहीं होती है, वैसे मूल्य विहीन मानव किसी काम का नहीं होता। सिद्धांत विहीन, मूल्य विहीन मानव किसी अर्थ का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल
विनाशक स्थिति को जन्म देता है, अराजक स्थिति को जन्म देता है और समाज में भ्रांतियां फैलाता है। हमने अपना जो एजेंडा शुरू किया था वो शुरू किया था सर्वे भवन्तु सुखिनः से, और नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो वही है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जहां से शुरू हुए थे वहीं अभी भी हैं। हम अभी भी चाहते हैं सबका विकास, लेकिन जो हमारा विनाश चाहेगा उसका विकास हम नहीं चाहेंगे। जो हमारे प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखेगा उसी के प्रति हम भी सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखेंगे। जो हमारे प्रति विनाश का भाव रखेगा उसके लिए हम राम का पालन नहीं करेंगे, राम का अनुसरण नहीं करेंगे, कृष्ण का अनुसरण करेंगे और राम का भी अनुसरण करेंगे। तो राम ने भी यही कहा है कि जो धर्म की मर्यादा को न जाने, जो स्त्री की मर्यादा को न पहचाने, उसका वध ही किया जाएगा। जब राम जा रहे थे तो रास्ते में सबरी का आश्रम मिला। वहां जब पहुंचे, सबरी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने, उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और आपके कुटिया में पधारेंगे। तो सबरी ने, आपको पता है, मारे प्रेम के आंसू की धार बही, बेर खिलाया और फिर रोते रोते बोली कि हर बुराई के साथ कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। तो राम ने कहा कैसे माँ? बोले अगर आपको रावण को नहीं मारना होता तो शायद आप मेरी कुटिया में नहीं आते। तो उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि इतिहास ये देखे कि राम राज्य वो राज्य है जिसका निर्माण राजा भील जाति की भीलनी के साथ मिलकर करता है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि यदि विदेश का कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य की बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे तो वो चाहे लंका में भी चला जाए लेकिन उसका वध किया जाएगा। तो अगर हमारी संस्कृति को कोई छेड़े तो उसके प्रति हमें भी उसको खत्म करने का भाव रखना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब हम अपनी संस्कृति की महत्ता को पहचानेंगे। और पहचानना भर नहीं है, अपनी संस्कृति में सर्व नहीं करनी, अपने पहनावे पे शर्म नहीं करनी, अपने खाने पे शर्म नहीं करनी, अपनी भाषा पे शर्म नहीं करनी, अपने रहन सहन में शर्म नहीं करनी, अपनी संस्कृति में शर्म नहीं करनी। अपनी संस्कृति पर आपको गर्व करना है। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों की बहुत सारे महापुरुषों की तपस्या का परिणाम आपका वो ज्ञान है, आपका वो संस्कार है, आपकी वो संस्कृति है, आपकी वो परंपराएं हैं, आपके वो विश्वास हैं। मेरे ख्याल से भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल विषय पर आपकी सारी आशंकाएं, अपेक्षाएं मैं पूरी कर पाया या नहीं, ये तो आप ही तय करेंगे। और आज की डेट में अधिकांश समाज जिससे पीड़ित है आत्म प्रशंसा के मूल्य से, उसका उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा कि नहीं तुलसीदास जी ने, लेकिन कहा अपने बारे में क्या? कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं कागज लिख कोरे। कविता का कोई विवेक मुझमें नहीं, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या ही। कोई मेरे पास कला नहीं है, कोई विद्या नहीं। भाषाबद्ध करब मैं सोई, जही प्रबोध, जही मोरे मन प्रबोध जही। मेरा काम केवल इसको भाषाबद्ध करना है। इसकी रचना तो भगवान शिव ने की है, रचि महेश निज मानस राखा। ग्रंथ लिखा स्वयं, लेकिन कहा रचना किसने की? शंकर जी ने। उन शंकर जी ने जब भगवान लीला कर रहे थे तो उन्होंने, शंकर जी ने कहा, प्रणाम किया उनको। सती जी भी साथ में थी, सती जी को पहले भी बताया था राम के बारे में। तो सती जी को जब कहा कि ये भगवान है हमारे, इसलिए मैंने प्रणाम किया, तो सती जी ने कहा सामान्य आदमी चला जा रहा है, बीबी कोई ले गया है तो रो रहा है और कह रहे हैं भगवान है। अरे हो ही नहीं सकता। नहीं माना उन्होंने। बाद में क्या हुआ? सती जी का वो अवतार खत्म, अगले अवतार में पार्वती जी आई। पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे, जब सुसमौ आ गया, पाई सुसमौ शिवासन भाषा। सुसमौ किसको कहा? जब जानने वाले में जानने के प्रति जिज्ञासा,
कोई भी बात पूछने और सुनने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? आपके मन में जिज्ञासा हो और जो बोल रहा है उसके प्रति विश्वास हो। वही शंकर जी बताने वाले, वही शंकर जी ने सती को बताया, वही शंकर जी ने पार्वती जी को बताया। पार्वती जी को जो बताया वो विश्वास कर लिया, सती को बताया तो विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सती के मन में संशय था और पार्वती के मन में जिज्ञासा थी। संशय में पूर्वाग्रह होता है कि हमें मानना नहीं है चाहे बताएं जो। जिज्ञासा में हम जान नहीं रहे, लेकिन अगर तर्क सहित बताएंगे तो हम मानेंगे। मतलब धर्म में जिज्ञासा होनी चाहिए जानने के लिए। संशय होगा तो आपको हर क्षण कोई न कोई तर्क ऐसा मिल जाएगा जिसके कारण आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जहाँ तक थोड़ा ये समझती हूँ कि कुछ हमारे शाश्वत जीवन मूल्य है ना, मानवीय मूल्य है, जैसे धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, ऐसा 10 लक्षण कहे गए हैं। तो थोड़ा सा इसके विषय पर। समाज में अहिंसा का बोलबाला था, मतलब समाज एक ही विचारधारा का था। देखिए एक स्थिति ऐसी आई कि जब केवल सनातन प्रेमी इस राष्ट्र में रह रहे थे, उस समय ये आ गया अहिंसा परमो धर्म है। क्यों? क्योंकि मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान रहे, ये भी मान रहे, ये भी मान रहे, मैक्सिमम लोग मान रहे हैं, तो वो मूल्य शाश्वत था। अब क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण हो गया, ईसाई आक्रमण हो गया, सब लोग आ गए और बस गए। अब आप एक ही जीवन मूल्य से उनको नहीं चला सकते, क्योंकि वो जीवन मूल्य आपका तो है, उनका नहीं है। तो अब उनसे निपटने के लिए आपको कुछ तो नए तरीके अपने जीवन में अडॉप्ट करने पड़ेंगे। उनमें भी जो शालीन है, सौम्य है, आपकी विचारधारा को मानते हैं, उनसे तो आप अपने जीवन में, कहा ना कि रामचरितमानस कहता है कि सत्य, नैतिकता और मूल्य तो होने चाहिए, लेकिन यह बताती है कि इनको रौंदने वाला जब आएगा तो इनकी पुनर्स्थापना तभी होगी जब रावण को रौंदने की शक्ति आप में होगी। और अगर नहीं होगी तो आपके ये जीवन मूल्य नहीं बचेंगे, आपकी नैतिकताएं नहीं बचेंगी, आपकी संस्कृति नहीं बचेगी। और इसको हमसे ज्यादा किसने भोगा है? हमसे ज्यादा किसने भोगा? कितने सारे हमारे पूर्वजों ने बिना अपराध अपने प्राण गंवाए, मात्र इसलिए क्योंकि दूसरे मानव मूल्य को मानने वाला, जिसके अंदर मूल्य नाम की चीज है ही नहीं, वो लोग आए। आपको एक आक्रमण ध्यान होगा 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। लंगड़ा था इसलिए उसको कहा गया तैमूर लंग। उसने इतनी लाशें बिछाई थी कि कटे सिरों की मीनार खड़ी थी दिल्ली में, केवल लाशें। इसीलिए जब उसने करिश्मा की बहन का क्या नाम है, करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर लिखा था, तब बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत बुरा माना था। बहुत सारे लोग, अरे कोई नाम रख ले, उसकी स्वतंत्रता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने तर्क दिया था कि उसकी स्वतंत्रता है स्वतंत्रता ना, पर आप उस स्वतंत्रता के चक्कर में भारतीयों की भावनाओं को रोने और उसे स्वतंत्रता कहेंगे। है स्वतंत्रता, ये संविधान दे रहा है आपको स्वतंत्रता, लेकिन ये स्वतंत्रता भर आप केवल नहीं मानिए, स्वतंत्रता आपको है तो दूसरे को भी है। जिसके साथ हमारे पूर्वजों के बलिदान की गाथा जुड़ी हुई है, उसको ही कुरेदें हम, वही नाम चूज करें हम, ये क्यों? वैसे तो आपकी स्वतंत्रता है कानूनन। देखिए समाज केवल कानून से संचालित नहीं होता, समाज संचालित होता है समाज में एक दूसरे की भावनाओं का पालन करने से। समाज संचालित होता है। आप ये बताइए कि यदि हर आदमी कानून का उल्लंघन करने लग जाए, पुलिस क्या है औकात की संभाल लेगी? कितनी पुलिस है? किसी भी राष्ट्र को कानून नहीं चलाता, चरित्र चलाता है नागरिकों का। और जितने ज्यादा कानून का और अपने समाज की नैतिकताओं का पालन करने वाले लोग किसी राष्ट्र में होंगे, उतना ही स्मूथ समाज चलेगा। इसलिए वो तैमूर लंग वाले प्रकरण में इतना विवाद हुआ था। तो ये बताता है कि हमारे साथ इतिहास में क्या क्या हुआ है। इसलिए जो जीवन मूल्य मैंने कहा परिवर्तित होते हैं, वो इसीलिए कि जब जैसी परिस्थितियां आए, भाई पहले तो स्त्रियों के कोई मूल्य ही नहीं थे। भाई आप ये बताइए कि जब स्त्रियों को सती प्रथा में जलाया जाता रहा होगा तो दया का मूल्य कहां था? अहिंसा का मूल्य कहां था? क्षमा का मूल्य कहां था?
नहीं था ना। क्यों? क्योंकि उसे संस्कृति से जोड़ दिया गया था। मैंने कहा ना, समाज हमेशा सही हो या जरूरी नहीं होता। समाज भी गलती करता है, समूह भी गलती करता है। समूह का हर निर्णय यदि सही होता तो सीता वनवास नहीं गई होती, सीता को राम ने त्यागा नहीं होता। मतलब समाज के अधिकांश लोगों की इच्छाएं हमेशा सही नहीं होती, बहुमत हमेशा सही नहीं होता। अब ये ठीक बात है कि हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो अब तो जो समूह कहेगा वही सही होगा, पर बहुमत हमेशा नैतिक रूप से सही ही हो ये नहीं होता, क्योंकि बहुमत के अधिकांश फैसले भावनाओं में बह के होते हैं, तर्कों के परे जाके होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। जैसे हम लोग इस समय क्या करते हैं, फेसबुक, ट्विटर में, व्हाट्सएप में कोई सूचना आई, पता ही नहीं करते कि अभी की है, 5 साल पहले की है, 10 साल पहले की है, AI जनरेटेड है, कुछ भी नहीं पता करना। अरे सीधे मार डालो इसको, तुरंत रिएक्शन देते हैं। ऐसा है ना, पता किया। हम लोग, सब लोग क्या हो गए हैं फेसबुक ट्विटर के जमाने में, पोस्टमैन। पोस्ट आई नहीं, पूरा देखे नहीं, सबसे पहले हम ही फॉरवर्ड कर दें ताकि हमारे ऊपर टैग लग जाए कि सबसे पहले वो भेजे थे। बिना उसका वेरिफिकेशन किए हम भेज देते हैं। अच्छा, बहुत आसानी से लगा दिया जाता है। जी, है ना? सर, आज की स्थिति ये है कि स्कूलों को ये नोटिस निकालना पड़ा है कि जब पेरेंट्स मीट में आए बच्चों को लेके, तब पुरुष पूर्ण कपड़े पहनकर आए, क्योंकि आजकल का फैशन हो गया है कि वो हाफ पैंट पहन के, फॉरेन की संस्कृति को देखते हुए हाफ पैंट पहन के स्कूलों में चले जाते हैं अपने बच्चों के पेरेंट्स मीट। तो सर, उच्छृंखलता या जो स्वच्छंदता का आरोप, पुरुष तो पहले से ही स्वच्छंदा था सर। बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना? पर पहले कुछ मर्यादा थी, अब ये मर्यादा है पुरुषों को भी सिखानी पड़ेगी सर। यानी स्कूलों के नोटिस निकले उसके पहले अपन ही अपने आसपास ये चीज कि जहाँ जरूरत है वहाँ तो पूरे कपड़े पहन के जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। केवल महिलाओं के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। दरअसल है क्या, अगर आप निष्पक्ष भाव से सोचिए, यहाँ महिलाएं बैठी, पुरुष जैसे कपड़े आज से 50 साल पहले पहनता था उसमें कितना चेंज आया, और महिला में कितना चेंज आया। पुरुष जैसे रहता था उसके चेंज को बताइए, महिला के चेंज को बताइए। आप निष्पक्ष भाव से बताइए, चेंज ज्यादा किसमें आया? महिलाओं में ज्यादा आया ना। अच्छा, तो महिलाओं, इसीलिए दरअसल देखिए, जो पहले से ही वैसा ही देखा जा रहा है उसमें तो बहुत सारा चेंज आया नहीं। हालांकि मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं उसको पहन के जाना चाहिए, पर देखिए, आप भी जहां पुरुष गड़बड़ है आप बिल्कुल कहिए, समाज में सुधार होगा कैसे? समाज के नियमों का पालन लोग करते क्यों थे? क्योंकि समाज में नियमों के विरुद्ध जाने वालों की समाज आलोचना करता था। तो समाज की भी अपनी एक शक्ति होती है, उस संस्कृति, उस शक्ति को लोग महसूस करते थे और सामाजिक नियमों की अवहेलना की हिम्मत नहीं करते थे। अब वो समाप्त होती जाती। हम सब लोग ने क्या मान लिया, अरे वो उसका जीवन है, उसको कपड़ा पहनने की आजादी संविधान ने दिया, उसको कुछ भी बोलने की आजादी दिया। अरे उसको कुछ भी बोलने की आजादी दिया है तो वो गाली देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और यूट्यूब में ऐसे चैनल हैं जो केवल गाली देते अभद्र, और उनके मिलियन व्यूज। महिलाओं का एक चैनल है उसमें केवल अश्लील बातें होती हैं। उसका एक चैनल है, बड़े पढ़े लिखे घर की महिलाएं उसमें आती हैं और चर्चा करती हैं। ऐसे अगर, और उनके मिलियन व्यूज हैं। इससे यह पता चलता है कि समाज का ट्रेंड क्या है। देखिए, बाजार में जो खरीदा जाएगा उसको बेचने के लिए तो आएंगे लोग, उनको फायदा है, आपका नुकसान है। आप ग्राहक हैं और आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये खाने से नुकसान होगा, ये सुनने से आपके संस्कार बिगड़ेंगे, आपका परिवार नष्ट होगा, अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि एक वर्ग तो है ही जो आपको बर्बाद करने के लिए लगा हुआ। वो जैसे ही कोई महिला या कोई पुरुष कोई अभद्र काम करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके खिलाफ जो बोलेगा, कुछ संस्थाएं उसके समर्थन में खड़ी होंगी, पुरुष और महिला। प्रेमानंद जी ने टिप्पणी की, प्रेमानंद जी के खिलाफ कितने लोग खड़े हो गए? भैया, उनने जो टिप्पणी की, उनने नहीं कहा कि सारा समाज ऐसा है, उन्होंने कहा कुछ ऐसे जो हैं ऐसे, उन्हीं को ये खराब लगना चाहिए।
भाई कोई कहे कि जैसे आपने कहा कि आधे कपड़े पहन के आए, मैं अगर नहीं जाता आधे कपड़े पहन के तो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। और जो पहन के जा रहा है हमारी संस्कृति को दूषित कर रहा है उसे बुरा लगे तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समाज को सही दिशा में ले जाना है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम दरअसल आज की डेट में समर्थक जितने राम के हैं उतने ही रावण के हैं। जितने समर्थक, बल्कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसके समर्थक मुखर, जो अच्छे व्यक्ति हैं उसके समर्थक तो घर में बैठे हैं, घर में चुपचाप अकेले में कहते हैं अच्छा आदमी, उसके लिए कहीं बाहर नहीं निकलेंगे और उसके वाले तो आग जलाने लगेंगे। तो परिणाम क्या हो रहा है कि वो पुरस्कृत हो रहे हैं। मैंने कहा ना रावण का आकार बढ़ रहा है। हम फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर कितना पसंद करते हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी जानवर फिल्म आई, कितना व्यवसाय किया, क्यों देखा जाना चाहिए था उसे? एनिमल जो है हिंदी में बोलते हैं, उसको क्यों देखा जाना चाहिए? क्या है उसमें? आप मुझे ये बताइए कि जो समाज की हमारे वास्तविकता है ही नहीं, उस कंटेंट पर फिल्म क्यों बननी चाहिए? और एक चीज और बता रहा हूं कि जब तक फिल्मी दुनिया का कंटेंट नहीं सुधरेगा, जब तक फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप में रेगुलेशन नहीं होगा, उसमें खराब सामग्री आएगी, तब तक हम कितना भी प्रयास करें रोक नहीं पाएंगे। हमें उसे रेगुलेट करना ही पड़ेगा। मतलब सब काम खत्म हो जाते हैं, सबकी 2 लाइन में 4 लेक्चर बड़े-बड़े सुने कल से। मतलब आपका जो नाम है डॉक्टर उत्तम द्विवेदी, आप 2 वेद के लिए चतुर्वेदी ज्ञानी लग रहे हो, उत्तम जी, क्योंकि जो आपने एक बात बताई कि त्रेता युग में दशरथ आदर्श पिता थे पर पारदर्शी राजा नहीं तो रामायण हो। तो जो ये तर्क समझ जाएगा सबकी उस बात से, तो जितने भी आज तर्क में प्रश्न कि पारदर्शिता जब भी हुई, पारदर्शी थी सुभद्रा कृष्ण वाली अंडरस्टैंडिंग, इसलिए वो वाला उचित माना गया। तो ये वाली लाइन अगर हम समझ रहे हैं कि पारदर्शी राजा अगर दशरथ नहीं है, उससे बड़ा शायद हम उदाहरण देने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो बहुत सब इस बात में मुझे तो इतना चक्षु खोले, मैं सब बहुत ज्यादा साधुवाद देती हूँ आपको सर। पहला प्रश्न से संबंध सर ने बताया था, उसी से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा कि मतलब माता पिता की सहमति से शादी होनी चाहिए। बहुत सारी शादी माता पिता की सहमति से होती हैं और अच्छे पंडित से दिखा के भी होती है, कुंडली मिला के होती है। उसके बाद भी क्या होता है कि उन महिलाओं के कई दहेज के नाम पर जला दिया जाता है, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम पर वो कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे हर दूसरे दिन अपन को अखबार मिल जाता है, जबकि माता पिता की मर्जी से होता है। क्योंकि हमारा लॉ भी कहता है अगर कोई बालिग है, अगर कोई कर सकता है, क्योंकि लायक उनको जीनी है ना। और हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, भारत सरकार भी इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करती है। दूसरा प्रश्न ये है सर, जैसे आपने बहुत अच्छा नैतिकता के ऊपर बात बताया, नैतिक मूल्य वगैरह, तो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ये कहा कि महाभारत और रामायण में कि अगर मतलब दुष्ट कोई भाई है तो उसका वध भी करना चाहिए। तो सर ये हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते स्टूडेंट को। मान लो उसने किसी को बोल दिया कि भाई अगर दुष्ट बंद कर दो, जाके हम टीचर को कर देते। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। उन्हें वो समुद्र में रहती थी और जो ऊपर गगन में उड़ने वाले लोग थे उनकी परछाई पकड़ लेती थी और परछाई पकड़ के नीचे गिरा लेती थी। नहीं, सुरसा नहीं थी वो। सुरसा को तो देवताओं ने भेजा था, वो निश्चरी ही, उसका नाम नहीं दिया गया। तो वो गिरा लेती थी और फिर उन्हें खा लेती थी। अब यही उसने हनुमान जी के साथ किया। अब जब सुरसा आई थी तो सुरसा को तो उन्होंने माई कहा था और प्रणाम करके गए थे। क्यों? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुरन मतलब देवता। दरअसल हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में यह बताया है कि जब आप कोई अच्छा कार्य, बड़ा काम करने जाएंगे तो बाधाएं आएंगी। पहली बाधा आएगी आपके परिवार से। जब वो चले थे तब एक पर्वत प्रकट हुआ, मैनाक पर्वत। वो रिश्ते में उनके चाचा थे। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत दूर जाना है, थोड़ा रुक जाओ, विश्राम कर लो। तो उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। उन्हें प्रणाम किया और चले गए। मतलब जब आप बड़ा काम करोगे तो आपकी पहली बाधा परिवार से आएगी। आपका बच्चा जब रात में पढ़ता है, बेटा सो जाओ बहुत लेट हो गई, सुबह पढ़ लेना, ये प्रेम की बाधा है। तो हनुमान जी ने संदेश क्या दिया कि प्रेम वाली जो बाधा आए
उसको दुत्कार के नकारिएगा नहीं, उसे प्रणाम करके नकारिएगा, अपना काम बताइएगा। लक्ष्य बड़ा है इसलिए अभी विश्वास नहीं करूंगा। दूसरी बाधा आई देवता की। देवताओं ने क्या किया, उनकी बल बुद्धि और विशेष क्या है उनमें, इसकी परीक्षा के लेने के लिए सुरसा को भेजा। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, उसका दूना किसने बढ़ाया, हनुमान जी ने। और जब उसने 100 योजन का शरीर मुंह बना लिया, तब हनुमान जी छोटे हो गए और उनके मुंह में प्रवेश करके निकल आए, फिर प्रणाम किया। हनुमान जी ने यहाँ ये बताया कि हमेशा बड़े बनने से काम नहीं होता, काम करना पहला उद्देश्य है, अपनी ताकत का अहम का प्रदर्शन करना उद्देश्य नहीं है। आप अगर छोटा बन के अपना काम सिद्ध कर लें, आप ये भी कर सकते थे, हनुमान जी भी बोले चलो बढ़ाओ मैं डबल करता जाऊंगा, तो मूल काम तो रह ही जाता। काम करने आए थे सीता माता का पता लगाने और वहां आकारे बड़ा किए पड़े, तो उन्होंने कहा नहीं, इस अहंकार में नहीं पड़ना आपको क्या करना है, आपको छोटा बन के और प्रणाम करके अपना काम सिद्ध करना है। दूसरी बाधा देवताओं की। तीसरी बाधा उस निशाचरी की। अब निशाचरी का आध्यात्मिक अर्थ समझिए, वो निशाचरी है ईर्षा। ईर्षा, आप ये सोचिए कि रहती वो जल में थी और जल के जीवों को नहीं खाती थी, ऊपर वालों को खाती थी। ईर्षा भी कभी भी अपने से नीचे वालों से नहीं होती, किससे होती है, ऊपर वालों से। अब उसी की आलोचना करके आप नीचे गिराना चाहते हो, गिराओ। और अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो जैसे ही वो आलोचना करेगा आप अपना मूल काम भूल जाओगे और आप उससे लड़ाई में नीचे उतर आओगे। यही तो चाह ही रहा। तो हनुमान जी ने संदेश क्या दिया कि उससे लड़के समय नहीं बर्बाद करना, एक मुटका मारो आगे बढ़ो। तो वहां तो वध हो गया, अब उसका एग्जिटिव अर्थ आप नहीं समझ सकते। उसका वध आप अपने जीवन, दरअसल सीता थी क्या, सीता थी शांत। शांति की खोज में जैसे हम आप जैसे वानर खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, वैसे वो भी भटक रहे थे, खोज रहे थे शांति। शांति किसी को कहां से मिलती है, किसी को संपत्ति अर्जित करके, छोटे बच्चे को अंगूठा चूस के, हमें आपको व्याख्यान सुन के, व्याख्यान दे के, अलग अलग माध्यम से शांति को मिलती। ईर्षा से पार कैसे पाओगे, उन्होंने बताया ईर्षा से पार करने का तरीका यह है कि आप अपने लक्ष्य को मत भूलिए। ईर्षा समाज में हमेशा रहेगी। अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपसे वो ईर्षा करेंगे, और आप अगर गड्ढे में गिर जाओगे तो सहानुभूति व्यक्त करेंगे। रहेगी समाज में हमेशा। उससे पार पाने का तरीका यह है कि आप राम का काम याद रखिए, छोटी छोटी आलोचनाओं से घबराइए मत। और आप यदि छोटी छोटी आलोचनाओं से घबराएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, तो आप राम के भक्त कहलाएंगे, आपकी प्रशंसा होगी। और यदि आपने अपनी प्रतिभा उन ईर्ष्यालु लोगों से लड़ने में लगा के खर्च कर दी, तो आप भी उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपकी प्रगति को सबसे अंत में आपके परिचित पचा पाते हैं, सबसे अंत। पहले तो आपको इग्नोर करेंगे कि यार तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिर जब पढ़ने लगोगे तो फिर थोड़ा थोड़ा जलने लगेंगे, फिर टांग खींचेंगे। अब फिर जब आप पूरा भारत देश जब स्वीकार कर लेगा, तब गांव वाले आपके कहेंगे हाँ कुछ जानता है। मैंने आपको यहाँ इतनी देर बोला, आप सुने। मैं अपने गांव में बोलूं 5 मिनट कोई नहीं सुनेगा, 2 मिनट नहीं बोलेगा, हो गया मुझको। तुलसीदास जी गए थे अपने गांव में, तुलसीदास जी अपने गांव में गए थे, तो कथा सुनाने लगे। तो 2 लोग, एक 2 लोग आए, बाकी तो कोई आए नहीं। जो आए भी, उनको भी गांव वाले चिढ़ाए, अरे ये तुलसिया से कथा सुन रहे हो, ये तो यहीं ऐसे ही घूमता था यहाँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि गांव में मत जाइए, नहीं तुलसी नाम न लेंगे, तुलसिया कहेंगे। तो हाल ये है, तो वध आप नहीं करिएगा आधुनिक कानून व्यवस्था में। बस रावण का मतलब है बुराई नामक आपका गुण, उससे नष्ट करना। रावण को जलाने का मतलब है आपके अंदर जो दुर्गुणों वाला, जो अधर्म वाला, जो आलोचना वाला आचरण घुसा हुआ है, उसे दबाना, और जो सद्गुणों वाला आचरण आपके अंदर राम रूपी देवता के रूप में विद्यमान है, उसे उभारना। और जिसने ये कर लिया वही सब पा गया, जो रामायण में लिखा है वही पा गया। आपको अपने अंदर का ही रावण मानना है और अपने अंदर के राम को ही उभारना है।
यही कुल मिला के रामायण का सार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर उत्तम द्विवेदी सर। और सर ने इतना अच्छा व्याख्यान दिया है और हम चाहेंगे कि सर का खड़े होकर हम अभिवादन करें। तो सभी से वाली ताली बजा। धन्यवाद आप सभी से। करीब हम सर को 2.5 घंटे से सुन रहे हैं, ज़्यादा समय हो गया और सभी लोगों में एनर्जी लेवल वही दिख रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे अभिन्न मित्र भी हैं उत्तम द्विवेदी सर का, कि उन्होंने अपने व्यस्तता समय में से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैं प्रोफेसर पीके पुरोहित सर से और प्रोफेसर वीडी पाटिल सर से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर उत्तम द्विवेदी सर का साल और श्रीफल से सम्मान करें।